Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about three major events happening in your life after this Saturn transit in Pisces. So हम tarot card reading तो करेंगे ही करेंगे, but all the astrology enthusiasts, I would say that bring your charts and see, predict for your own self, see कि how the Saturn transit is going to affect you. तो जो 9 प्लैनेट्स हैं, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग राहु केतु, अगर सैटर्न का ट्रांजिट इनके ऊपर होता है तो क्या होता है आपकी लाइफ में? पहली बात तो कोई भी प्लैनेट जो पाइसीज में है, जो स्कॉर्पियो में है, जो कैंसर में है, वो अफेक्ट होंगे यहाँ पर, क्योंकि सैटर्न के ट्राइन जो है स्कॉर्पियो और कैंसर है. मतलब सैटर्न जब पाइसिस में ट्रांजिट करेगा तो पाइसिस का जो ट्राइन हुआ 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो साइंस जो प्लैनेट्स हुए वो कैंसर स्कॉर्पियो है साइंस, और उसके अंदर जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे वो भी सैटर्न ट्रांजिट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे. ऑल राइट, सो अगर जैसे आपका सैटर्न जो है वीनस के ऊपर ट्रांजिट करता है, सन के ऊपर ट्रांजिट करता है, लेट्स से सन के ऊपर आपका सैटर्न ट्रांजिट करता है और सन आपके चार्ट में 10 डिग्रीज पर है. ऑल राइट, तो जब सैटर्न अगेन सन 10 डिग्रीज में पाइसीज में है या कैंसर में है या स्कॉर्पियो में है, ऑल राइट, इनमें से किसी एक साइन में अगर आपका सन प्लेस्ड है और वो भी फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्रीज पर है, तो जब सैटर्न 10 डिग्रीज पर आएगा पाइसीज में, 10 डिग्रीज के अराउंड वी कैन से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन डिग्रीज पर जब होगा सैटर्न, तो आपके वो सन को इन्फ्लुएंस करेगा. ऐसे तो सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 ईयर्स जो है पाइसीज में रहेगा, तो हर समय नहीं उसका इम्पैक्ट, बट जो क्लोज डिग्रीज होंगी सन की, जैसे सन मैंने कहा 10 डिग्रीज पर है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन डिग्रीज, जब इन डिग्रीज पर सैटर्न आएगा तो सन से मिलेगा, सन को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा. तो ऐसे इसका रिजल्ट आएगा. सो 2.5 ईयर्स में जब जब सैटर्न इन डिग्रीज पर होगा तो आपके सन को जो है इन्फ्लुएंस करेगा. उसी तरह कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट में पाइसीज, स्कॉर्पियो या फिर कैंसर में हुआ तो ऐसे ही अफेक्ट करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्लैनेट्स. जब सैटर्न डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाता है आपके तो क्या असर होगा? लेट्स से सैटर्न इज गोइंग ऑन ओवर योर सन. सन आपका पाइसीज में है या फिर स्कॉर्पियो में है या फिर कैंसर में है. सो जिस भी साइन में सन है, इन तीनों में से किसी एक में, तो सैटर्न इज गोइंग ओवर योर सन. तो इसके क्या रिजल्ट्स हैं? नंबर 1 थिंग इज कि अगर सन खराब है आपके चार्ट में, लेट्स से केतु या राहु से पीड़ित हो गया, वो पाप ग्रह, उसे देख लें, जैसे केतु राहु है ना, या सैटर्न के ही इन्फ्लुएंस में है बर्थ चार्ट में भी, तो बेसिकली यहाँ फादर को हेल्थ इशू शो करता है. फादर का सर्जरी, फादर जो है अपने, उनका अगर सन जो है वेल प्लेस्ड भी हो तब भी रिजल्ट यही आएगा कि फादर की बॉडी में लेजी लथार्जिकनेस होगा. फादर जो उनके टास्क्स हैं उनको प्रैक्टिकल रियलिटी में कई बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ही बिकम्स लेजी, ही इज़ अनएबल टू कीप अप विद टाइम, और बॉडी में वही लेजी लथार्जिकनेस, स्लो हो जाना बॉडी, ये शो करता है. ऑलराइट, सन जो है, सन सैटर्न जब मिलेंगे तो मैनी ऑफ यू, इफ़ यू गाइज वर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो हाँ गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा क्योंकि सन गवर्नमेंट है. ऑलराइट, सैटर्न सर्विस है, सर्वेंट है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट में काम करता है वो कहता है मैं पब्लिक सर्वेंट, तो हाँ आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब दे सकता है ये सैटर्न का ट्रांजिट इन पाइसिस ओवर योर सन. डेफिनेटली वी सी कि अगर सैटर्न का ट्रांजिट जो है मून पर होता है, और अगर मून पीड़ित है, मून जो है वो जैसे स्कॉर्पियो में डेबिलिटेटेड होता है और कैंसर साइड में ओवरली इमोशनल सेंसिटिव इन नेचर है, बट पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट विद द पीपल. लाइक सोशल मीडिया पर अगर किसी का मून जैसे स्कॉर्पियो, मून जैसे कैंसर में, उस पर्सन को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे. तो मतलब अगेन व्हाट आई वांट टू से इज, अगर आपका मून स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस में और सैटर्न पाइसिस में अभी ट्रांजिट करता है तो उसका रिजल्ट यही है कि नंबर 1, अगर मून जो है मलेफिक से इम्पैक्टेड है, मून जो है उसको ट्रबल है, ऑलराइट, यानी केतु, राहु, मार्स
या समहाउ सैटर्न ही मून को इन्फ्लुएंस कर रहा है नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में, तो डेफिनेटली यहाँ पर मदर को हेल्थ इश्यूज़ देगा। ये सैटर्न ट्रांजिट मदर को लेजी लेथार्जिक बना सकता है, मदर को अर्थराइटिस, बोन इशू, जॉइंट इशू, टीथ इश्यूज़ दे सकता है, रूट कनाल के इश्यूज़ दे सकता है। ऑल राइट, सो मदर के लिए थोड़ा सा ये टफ ट्रांजिट हो सकता है। अगर मून चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है तो उसको मलेफिक्स देख रहे हैं, तो पाप ग्रह से वो पीड़ित है, तो सो दिस विल हैपन। अगर मून अच्छा है तो बस मदर की बॉडी में लेजी लेथार्जिकनेस आएगा, स्लो हो जाएगी बॉडी, ये चीज़ होता है। आप खुद काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाओ इस ट्रांजिट से, यही है कि आप खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ, आपको करियर की वजह से ट्रैवल करने का मौका मिले, क्योंकि सैटर्न कर्म है, करियर है, और मून ट्रैवल है, तो ट्रैवल रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और अगर आप साइकोलॉजी में हो, अगर आप हीलिंग रिलेटेड करियर्स में हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी, टेरो, मिस्टिसिज्म, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट, मतलब इन तरीके के प्रोफेशन में हो, हीलिंग प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, तो अगेन ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, क्योंकि मून जो है हीलिंग का कारका है, और सैटर्न सैटर्न एक्टिवेट कर देता है जिस भी प्लांट के ऊपर वो ट्रांजिट करता है, तो उसकी चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है। तो जो मून है हीलिंग का कारका है, तो हीलिंग रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में एक्टिव कर देगा। हीलिंग रिलेटेड अगर आप करियर्स में हो तो उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे आप, उसमें बहुत आगे बढ़ पाओगे आप। मून जैसे फूड है, कंफर्ट है, रिलैक्सेशन है, लग्जरी भी है मून, बट कंफर्ट देने वाली लग्जरी, सुंदर दिखने वाली नहीं, कंफर्ट देने वाली लग्जरी, उसको आप खरीदो। वैसा कोई लग्जरी चीज़ आप खरीदो, कंफर्टेबल चीज़ आप खरीदो। मे बी आप मैट्रेस बाय करते हो सैटर्न ट्रांजिट पर, जब सैटर्न मून के ऊपर ट्रांजिट करता है तब जो है आप मैट्रेस खरीदते हो, आप बेड खरीदते हो, तो ये चीज़ होगा। और अगर सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो मरकरी के ऊपर होता है, मरकरी यानी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से किसी एक साइन में प्लेस्ड है, और सैटर्न अब पाइसिस में ट्रांजिट करता है, यानी मरकरी के ऊपर ट्रांजिट करता है, तो यही शो होता है कि आप अपने करियर में मनी को मल्टीप्लाई कर पाओगे। इवन तो मरकरी मनी को सिग्निफाई नहीं करता, बट दिस इज सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस कि जब सैटर्न मरकरी के ऊपर ट्रांजिट करता है तो मल्टीप्लाई कर पाते हो आप अपना मनी, बिकॉज मरकरी इज मल्टीप्लिसिटी। अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, जर्नलिज्म में हो तो बहुत अच्छा टाइम है, फैंटास्टिक टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। मरकरी ये भी है कि यूथ के साथ, चिल्ड्रन के साथ काम करने का मौका मिले। मरकरी बिजनेस है तो आपके पास नए बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस प्लान्स होंगे और आप उनको प्रैक्टिकल रियलिटी में इम्प्लीमेंट करोगे। आपका मन होगा कि मेरे को तो बिजनेस करना है, मेरे को तो जॉब नहीं करना, मेरे को तो बिजनेस करना है, तो बिजनेस आप कर पाओगे सैटर्न ट्रांजिट के कारण। एंड ऑल्सो अगर लेट्स से आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे मरकरी के साथ कंजंक्ट या ट्राइन फ्रॉम मरकरी या सेवेंथ फ्रॉम मरकरी अगर मार्स है, राहु है, तो आपके स्किन इश्यूज़ को ये एक्टिव कर देगा ये सैटर्न ट्रांजिट, क्योंकि मरकरी स्किन है तो एक्ने या ब्लेमिशेस या स्किन इश्यूज़ दे सकता है। और मरकरी नर्वस सिस्टम भी है, तो अगेन मरकरी अगर मार्स के साथ है, राहु के साथ है, उस या मार्स राहु के ट्राइन में है, या सेवेंथ फ्रॉम मरकरी मार्स राहु है, तो यही है कि क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ना, क्योंकि मार्स मसल है और मरकरी नर्व्स है, तो ये एक साथ ही होते, तो क्रैम्प्स पड़ना। और इवन आपकी स्पीच काफ़ी मोटिवेटिंग हो जाएगी इस टाइम पीरियड में, आप लोगों को मोटिवेट कर पाओगे। बट नर्व्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, गाइडेंस ये है कि स्लो डाउन, एट टाइम्स स्लो डाउन, ये है। और वही है, स्किन इश्यूज़ दे सकता है, इसका इंडिकेशन है। बाकी करियर में आप अपना मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो, करियर में आप कोई बिजनेस अपना शुरू कर सकते हो, इसके चांसेस हैं। मरकरी जो है वो आपके आपके आंट्स अंकल्स भी हैं, बुआ मासी भी हैं, तो उनको लाइफ में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़े, उनको जो है लेजी लेथार्जिकनेस बॉडी में डील करना पड़े, उनको हेल्थ इश्यूज़ हों, दिस कैन हैपन।
अगर आपका ट्रांजिट जो है सैटर्न का मार्स के ऊपर होता है, यानी मार्स जो है पाइसीज में है या फिर मार्स स्कॉर्पियो या फिर कैंसर साइन में है, तो जब ये सैटर्न का ट्रांजिट पाइसीज में होता है तो आपको कट्स और ब्रेक्स मिलेंगे अपने करियर में। अगर आपका मार्स जैसे पाइसीज, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो में लेट्स से 1 डिग्री पर है या 2 डिग्री पर है, तो यानी जब जैसे ये सैटर्न आएगा पाइसी साइन में, आइदर यू विल गिव अ रिज़ाइन और या फिर आपको यू आर फायर्ड, यू गेट लेड ऑफ फ्रॉम योर वर्क, मतलब ब्रेक देगा, कट्स एंड ब्रेक्स देगा। तो जब भी मतलब वही है कि डिग्रिकली सैटर्न जो है मार्स से क्लोज हो, लेट्स से मार्स अगर 15 डिग्री पर है 20 या फिर लेट्स से मार्स अगर 20 डिग्री पर है, तो जब भी सैटर्न पाइसीज साइन में जब भी सैटर्न पाइसीज में 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन डिग्रीज पर होगा तो आपको कट्स एंड ब्रेक देगा आपके करियर में। यू गेट लेड ऑफ और यू गिव अ रिज़ाइन, कट्स एंड ब्रेक्स देगा करियर में। और आपको बहुत इनफैक्ट टेक्निकल चीज़ों में लेकर जाएगा आपका करियर, टेक्निकल एजुकेशन में लेकर जा सकते हैं, टेक्निकल करियर्स में आपको लेकर जा सकता है ये सैटर्न का ट्रांजिट ओवर मार्स। और अगर आपका कोई भाई है, अगर आपका कोई मेल फ्रेंड है, तो उसका जॉब लगे, उसका करियर अच्छा चले, ऑलराइट। और मार्स जो होता है वो मार्स जो है लैंड का कारक है। तो जब ये सैटर्न का ट्रांजिट पाइसीज में हो तो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होना वो शो करता है, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होना, उसका कोर्ट में कोर्ट केस चलना लैंड से रिलेटेड, तो ये शो करता है। तो मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव नहीं है मार्स के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट, बट ये चीज़ें देखिए, जैसे लैंड का कारक है मार्स, तो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट देगा और कट्स एंड ब्रेक्स देगा करियर में, टेक्निकल करियर्स में लेकर जाएगा, टेक्निकलिटी ऑफ योर करियर उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पर हाँ, ब्रदर के लिए या किसी मेल फ्रेंड को जॉब मिल सकता है, उसका करियर में वो बहुत हार्ड वर्किंग हो जाए तो अच्छा उनका करियर चले, ऑलराइट। सो अगर आपका सैटर्न का ट्रांजिट जो है जुपिटर के ऊपर होता है, नहीं जुपिटर आपका पाइसीज में है या फिर कैंसर में है या फिर स्कॉर्पियो में है, इनमें से किसी एक साइन में जुपिटर है और सैटर्न का ट्रांजिट पाइसीज में होता है, तो इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाते हो, आप बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो जाते हो अगेन अपने करियर के प्रति। एंड आप आई कैन से कि आप अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हो, और अपने करियर में बीइंग अ प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट, इससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, ऑलराइट। और आपको कोई अच्छा गुरु या मेंटोर मिल सकता है। आप इस सैटर्न ट्रांजिट में फार अवे प्लेसेस पर जाओ, मतलब पिलग्रमेज ट्रैवल पर जाओ जो दूर है, ऐसे मंदिरों को विजिट करो जो आपसे दूर है, ऐसी ट्रैवल्स पर आप जाओ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स पर आप जाओ। तो इसका यहाँ पर इंडिकेशन है जब सैटर्न पाइसीज में जाता है आपके लिए। फिर जैसे सैटर्न का ट्रांजिट जो है जब सैटर्न के ऊपर ही हो, यानी आपका खुद का नेटल सैटर्न जो है वो पाइसीज, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो में हो, तो यही इंडिकेशन है दैट जो सैटर्न है नेटल सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट हो रहा है एक तरह से। सो इफ़ योर सैटर्न इज इन, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन, इफ़ योर सैटर्न इज इन पाइसीज, स्कॉर्पियो और कैंसर, और सैटर्न का ट्रांजिट जो है पाइसीज में होता है, तो आप अगेन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर हो जाते हो। आप कहीं ना कहीं अपने करियर में किन्हीं चिंताओं से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि पाइसीज मुक्ति का साइन है, तो आपको मुक्ति मिलती है किन्हीं वर्क से जो आप शायद नहीं करना चाहते थे, आपको अच्छा नहीं लगता था, ऑलराइट। करियर में कोई नया शुरुआत हो सकता है, एक तरह से ये सैटर्न रिटर्न का टाइम पीरियड है आपके लिए, ऑलराइट। ये इट्स अ सैटर्न रिटर्न टाइम पीरियड फॉर यू। तो यू आर गोना बिकम एन एडल्ट इन दिस टाइम पीरियड, यू विल रियलाइज दैट आई कैन नॉट पुट टैंट्रम्स इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स। अगर मेरा दिन अच्छा नहीं गया तो मैं शिकायतें नहीं कर सकता या कर सकती, आई स्टिल हैव टू मेक द बेस्ट
of my like life. I have to still do my best in whatever I'm doing in that moment. So you become an adult. You realize that life, if it's not if life is not bed of roses, it can be bed of thorns. So how to deal with it, हाउ टू डील विद द प्रैक्टिकल रियलिटी, ये सैटर्न का जो ट्रांजिट है आपको सिखाएगा. जब सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है तो नेटल सैटर्न के ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न जो है आ रहा है तो ऑलराइट. जब सैटर्न जो है राहु पर करता है ट्रांजिट तो एक्सीडेंट्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है. अगर आपकी दशा भी चल रही है उस चीज़ की ना, तो ये थोड़ा देखने की, चेक करने की बात है कि लेट्स से अगर आपका राहु पाइसिस का है, स्कॉर्पियो का है, कैंसर का है और सैटर्न का ट्रांजिट जब पाइसिस में होगा और अगर आपकी दशा भी 6th 8th या 12th लॉर्ड की चल रही है, कोई भी प्लांट जो 6th 8th या 12th हाउस में बैठा है उसकी दशा चले विमशोत्तरी दशा में और फिर ये सैटर्न का ट्रांजिट पाइसिस में होता है, तो हाँ एक्सीडेंट्स दे सकता है. आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है. चेक करो, ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन लो इस बारे में कि आप कौन सी दशा रन कर रहे हो. अगर दशा अच्छी चल रही है ना, फिर कुछ नहीं होने वाला. कभी भी ट्रांजिट दशा को ओवरपावर नहीं कर सकता. दशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजिट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई बुरे से बुरा ट्रांजिट भी अच्छी दशा में अच्छा रिजल्ट दे जाता है. सो इट डिपेंड्स, ऑलराइट. सो जब सैटर्न का ट्रांजिट राहु के ऊपर हो रहा है, एक्सीडेंट से प्रोन टू बनाता है. पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका यही है कि आपको बड़ी कंपनीज में, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने का मौका मिलता है. आप आईटी सेक्टर में अगर वर्क करते हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई काम करते हो, मीडिया से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे. अगर आप इनमें से कोई काम नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग टाइम पीरियड आपके लिए रह सकता है, ऑलराइट. बट ये जो मैंने अभी करियर्स बताए, इनसे कुछ करियर आपका रिलेटेड है तो यू विल डेफिनेटली थ्राइव ड्यू टू योर अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज. यू मे गेन समथिंग वंडरफुल इन योर करियर. फिर अगर सैटर्न का ट्रांजिट केतु के ऊपर होता है और केतु यानी कि आपका पाइसिस और या फिर कैंसर या स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है ना. अगर इन 3 साइंस में से किसी एक साइन में, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर, इन 3 में से किसी एक साइन में प्लेस्ड है केतु और सैटर्न का ट्रांजिट पाइसिस में होता है, तो अगेन ये कट्स एंड ब्रेक्स शो करता है. क्योंकि जस्ट लाइक मार्स, केतु भी एक शार्प ऑब्जेक्ट है. इट्स हेयर टू कट, पियर्स, बुचर समथिंग. मार्स भी हॉट प्लैनेट है, केतु भी एक हॉट प्लैनेट है. इट्स हेयर टू बर्न समथिंग इन करियर, क्योंकि सैटर्न करियर है. तो यानी कि जब लेट्स से अगर केतु 11 डिग्री का है, तो जब सैटर्न 9, 10, 11, 12, 13 डिग्री पर होगा, यहाँ पर आपको कट्स एंड ब्रेक्स देगा करियर में. यहाँ पर आपकी जॉब छुड़वा सकता है केतु. सॉरी, आई एम अगेन टचिंग माई नोज बिकॉज टुडे आई हैव एलर्जीज. सो लाइक केतु जो है, अगेन आई अभी हमने बात करी दैट आई हैव एलर्जीज. सो केतु जो है वो एलर्जीज को या हेल्थ इश्यूज को भी शो करता है. सो या लाइक दिस सैटर्न का ट्रांजिट जो है ये जब पाइसिस में होता है और आपके केतु के ऊपर है या केतु ट्राइन में है पाइसिस के, तो ये शो करता है कि आपका जो स्पेशली एलर्जीज, स्पेशली दिस एरिया ऑफ योर बॉडी, मतलब एक तो नोज एरिया हो गया, एक आपका रेस्पिरेशन हो गया, इसको अफेक्ट करता है केतु. केतु जिनका 4th हाउस में होता है ना, उनको ब्रीदिंग रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं. उनकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं जो मटरनल साइड ऑफ द फैमिली होगा उसके अंदर भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, टीबी जैसी बीमारियां, एस्थमा से रिलेटेड इश्यूज होंगे. और वो नेटिव को भी अगर होगा, अगर उस नेटिव का ऑफकोर्स जिसका केतु 4th हाउस में, उसके परिवार में, मदर साइड ऑफ द फैमिली में चीज़ होगी. और क्योंकि उसका केतु 4th हाउस ऑफ लंग्स में है, तो डेफिनेटली उस नेटिव को एलर्जीज और बहुत ज़्यादा स्नीजिंग और ये लगा लो कि जल्दी ही जो है उसको कफ कोल्ड हो जाता है. डस्ट उसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है. उसको ज़रूर जो है एयर प्योरीफायर जैसे मैंने रखा हुआ है उधर ले आना चाहिए उसे भी. आई हैव ऑल्सो केतु इन माई 4th हाउस. तो है भाई, क्या कह रहे हैं आप.
तो इसका कोई ऐसा रेमेडी नहीं होता। आप ये सोचते हो ना कि रेमेडी कर लेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नो, इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड फॉर समथिंग इट विल हैपन। सो बस उसको सहन करके निकलना पड़ता है। दैट्स व्हाट यू कैन डू। सैटर्न का ट्रांजिट केतु के ऊपर मेनली यही है कि जॉब में कट्स एंड ब्रेक्स लेकर आते हैं, क्योंकि सैटर्न वही है, कर्म है, जॉब है या बिजनेस है, मतलब जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, उसमें कट्स एंड ब्रेक्स लेकर आता है। सो यही बात है कि आप जब भी अब ये ट्रांजिट होगा आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, या तो आप खुद रिज़ाइन कर दोगे या दे विल ले यू ऑफ, यू विल बी फायर्ड एंड देन यू विल अगेन गेट अनदर जॉब। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट, रिसर्च वर्क या पीएचडी में इन्वॉल्व है, तो बहुत अच्छा कर पाओगे आप लाइफ में सैटर्न ट्रांजिट की वजह से। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर हो तब भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जहाँ पर भी हीलिंग रिलेटेड वर्क, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड वर्क, हिडन चीज़ों के प्रति वर्क करना, रिसर्च करना है, उन एरियाज़ में आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आप बहुत आगे निकल पाओगे। ऑलराइट, तो ऐसे जो है ये सैटर्न का ट्रांजिट वर्क करता है। वन मोर प्लैनेट इज़ लेफ्ट, जो कि है वीनस। तो अगर आपका जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो वीनस के ऊपर होता है, यानी वीनस आपका पाइसिस में एग्जॉल्टेड है, या फिर आपका वीनस स्कॉर्पियो या कैंसर में है, इन 3 साइन में से किसी एक साइन में, और सैटर्न का ट्रांजिट जब पाइसिस में होता है तो आप देखोगे कि पैसा ही पैसा है, मनी ही मनी आपके पास आते हैं। तो बहुत 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 बेस्ट ट्रांजिट है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट। पर वही बात है कि इसका भी फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो उस एज में है जहाँ पर वो अर्न कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एक 60+ इंडिविजुअल हो, क्योंकि 60 के बाद एक पर्सन रिटायर हो जाता है, तो अगर तब ये ट्रांजिट आता है तो आपके लिए कुछ खास होगा नहीं। और अगर आप एक बच्चे हो, 10 साल की उम्र है आपकी, तो अगेन ये इसका कोई है नहीं इसका फिर मतलब। तो अगर आप अर्न कर रहे हो, है ना, तो यही इन्फॉर्मेशन। और अगर लेट्स से आप अर्न करना चाहते हो, आप उस एज में आ गए हो जहाँ पर आप मनी अर्न करोगे, मतलब यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर योर सेल्फ, और योर फर्स्ट जॉब, योर फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट। तो जब ये सैटर्न ट्रांजिट पाइसिस में होता है, सैटर्न जो है पाइसिस में जाता है, तो आप देखोगे आपको जॉब मिल जाएगा, आप बिजनेस करोगे या आपका इनकम आ जाएगा, आप अपना मनी अर्न करना शुरू कर दोगे, और आप बहुत 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 अच्छा मनी अर्न करने वाले हो। लेट्स से अगर वीनस 0 डिग्रीज पर है पाइसिस के, इन जनरल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में वीनस 0 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, तो जैसे ही ये सैटर्न का ट्रांजिट होता है ना, वैसे तो अभी से इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया होगा, बट चलो फिर भी सैटर्न जैसे ही पाइसिस में ट्रांजिट करता है आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, आप बहुत अच्छा मनी अर्न करने लग जाओगे, सडनली आपके पास मनी आने लग जाएगा। तो मतलब जब भी सैटर्न डिग्रिकली वीनस से विदिन 5 डिग्री हो, है ना, तो अच्छा मनी आप वो इंडिविजुअल अर्न कर पाता है। तो अगर वीनस लेट्स से 15 डिग्री पर है, तो जब सैटर्न जो है 13, 14, 15, 16, 17, 18 भी डिग्री पर हुआ, बहुत अच्छा वो आपका समय जाएगा मनी वाइज, बहुत अच्छा मनी आप अर्न कर पाओगे। इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू गेट मैरिड, बिकॉज वीनस इज मैरिज एज वेल, वीनस इज लव, रिलेशनशिप, रोमांस, तो ऑफकोर्स आपका मैरिज हो सकता है अगर आप एक मैरिजेबल एज रन करो। अगर आप एक बच्चे ही हो, ऑल राइट, तो ऑफकोर्स आपका मैरिज नहीं होगा, बच्चे का कौन सा शादी होता है। तो वही है कि कोई फीमेल फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है इफ़ यू आर अ टीनेजर, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट करेगा। शर्त ये है कि डिग्री के लिए क्लोज होना चाहिए सैटर्न वीनस से, दैट्स इट। ये चीज़ है। हमने सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु सब कवर कर लिया। अब हम टैरो की तरफ बढ़ते हैं और टैरो से प्रिडिक्ट करते हैं। अगर आपको ये कुछ समझ नहीं आया, आपका अपना चार्ट नहीं देखना आता, इट्स फाइन, वी आर गोना प्रिडिक्ट फ्रॉम टैरो 3 मेजर इवेंट्स विच आर गोना हैपन आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरो पार्ट।
Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile number 1, we have 2 of coins. Pile number 2, we have the Emperor. Pile number 3, we have 4 of Wands. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो देन आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. बट फर्स्ट इज इंट्यूशन. इफ इंट्यूटिवली यू आर अनेबल टू पिक वन पाइल, यू आर अनेबल टू सेलेक्ट वन पाइल, देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या फिर 31st को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, अभी आ रहा है इन कार्ड्स का थोड़ा पास से स्क्रीनशॉट ताकि आप अपना कार्ड पिक कर सको, अपना इंट्यूटिवली आप पाइल डिसाइड कर सको. सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the 2 of coins card here, or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. वो क्या 3 मेजर इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में होंगे आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट. पाइल नंबर 1. ओके, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स विच इज़ बेसिकली 5 ऑफ पेनिकल्स. जो पहला मेजर इवेंट यहाँ नज़र आ रहा है वो बड़ा ही वंडरफुल, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि ऐसी की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी अब आएगी. यू वर डीलिंग विद, आई डू सी दैट यू वर डीलिंग विद फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़, यू वर डीलिंग विद टेंशन, स्ट्रेस ड्यू टू मनी. मे बी योर मनी वॉज लॉस्ट और मे बी यू गेव अवे सम मनी टू समवन, मतलब इन द सेंस कि आपने उधार दिया था बट फिर वो आपको उधार वापस नहीं आया. तो आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट, तो विद इन 5 वीक्स ये मनी आपको वापस मिलेगा. इट ऑल्सो शोज़ कि अगर आपने मनी कहीं इन्वेस्ट करा था, जैसे स्टॉक मार्केट, या जैसे अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा था एंड यू सॉ कि भाई स्टॉक मार्केट तो बहुत ही डाउन जा रहा है, प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत डाउन जा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा था, तो अब इसमें आपको कहीं ना कहीं एक होप दिखेगी कि हाँ चीज़ें बेटर होगी. स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स फॉर इंडिया इट्स गोइंग टू बी अ ड्राई टाइम फॉर द नेक्स्ट 2.5 ईयर. जब तक सैटर्न पाइसिस में स्टॉक मार्केट बहुत डाउन ही जाने वाला है, वो अब नहीं जाएगा, वो तो रियलिटी है ही है, ऐसा होगा ही होगा. ड्राई टाइम होगा इंडिया की स्टॉक मार्केट के लिए. पर उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हमेशा ही स्टॉक मार्केट डाउन रहेगा. सिर्फ 2.5 ईयर्स के लिए, जब तक सैटर्न पाइसिस में तब तक डाउन है, उसके बाद फिर से वो अप ज़रूर जाएगा. तो आपको रिलीफ की खबर ज़रूर मिल सकती है अबाउट योर मनी. अगर वो प्रॉपर्टी में डाउन जा रहा है मनी, तो इवेंचुअली इट विल राइज ऑल्सो. तो आपको कुछ क्लैरिटी अपने जहाँ पर भी मनी इन्वेस्ट कर रहा था और वो डाउन जा रहा था उसके बारे में और क्लैरिटी और होप ज़रूर मिलेगा कि वो अप ज़रूर आएगा. ऑल राइट, तो अगर आपके कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हुई है, अगर आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, तो वो आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट वो ठीक होने लगेगी. एकदम से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, पर धीरे धीरे बेटरमेंट ज़रूर आएगा.
आई ऑल्सो फील कि आपका सैटर्न वीनस के ऊपर ट्रांजिट करेगा, यानी आपका सैटर्न, आपका वीनस जो है वो या तो पाइसिस में एग्जॉल्टेड है या आपका वीनस स्कॉर्पियो या कैंसर में है। और जब भी ये सैटर्न पाइसिस में ट्रांजिट करता है तो जहाँ पर वीनस है, लेट्स से वीनस 10 डिग्री ऑफ कैंसर पर है, 10 डिग्री या स्कॉर्पियो में, 10 डिग्री ऑफ पाइसिस में है, तो जैसे ही सैटर्न 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिग्रीज पर होगा, 13 डिग्रीज पर होगा, तो यहाँ पर जो है सैटर्न पाइसिस में इन डिग्रीज में होगा, तो आपको काफ़ी मनी देगा, आपको काफ़ी वेल्थ देगा, आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो ये इंडिकेशन, तो फर्स्ट जो इवेंट है, मेजर इवेंट, लाइफ चेंजिंग इवेंट, इज दैट मनी इज कमिंग इन। इफ़ यू वर दैट पर्सन जिसने अभी तक मनी अर्न ही नहीं करा था, अभी तक आपका कभी जॉब नहीं लगा, आपने कोई मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में मनी अर्न नहीं करा, तो फाइनली यू विल स्टार्ट टू अर्न मनी इन द नेक्स्ट 2.5 years। आपको 5 months फ्रॉम नाउ ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मनी अर्न करने की, या 5 weeks फ्रॉम नाउ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मनी अर्न करने की, और अच्छा खासा मनी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। तो दूसरा जो आपका इवेंट है मेजर लाइफ का आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट, वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यहाँ ये शो कर रहा है कि आपको सैटर्न बल देगा, आपको सैटर्न जो है फिजिकल स्ट्रेंथ देगा, मेंटल स्ट्रेंथ देगा। इफ़ यू वर दैट पर्सन हु वर डीलिंग विद लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़, नॉट जस्ट फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बट ऑल्सो बॉडी इनसिक्योरिटी, कि मैं मोटा, मैं काला, मैं पतला, मैं जैसा भी, तो अगर आप इनसिक्योरिटी से, अभी अगेन हम इसको अभी हंसी मजाक में ले जाते हैं, बट कईयों के लिए, मे बी आपके लिए भी पाइल नंबर 1 ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, बॉडी इनसिक्योरिटी। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ सीरियस थिंग फॉर यू, सीरियस प्रॉब्लम फॉर यू। और सच्चाई ये बात है कि दूसरा इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता, शायद दूसरा उसका मजाक ही उड़ाए, उसको बड़ा ही, मेरी ही तरह इस चीज़ को बड़ा लाइटली ले। बिकॉज व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर ना, यू रियलाइज कि बॉडी कॉन्शियसनेस एक हमारा ही अपना बनाया हुआ ना एक जाल है, और उसमें हम फंसते चले जाते हैं। एक समय था जहाँ पर आई फील हर कोई इस चीज़ से डील करता है, बट विद टाइम हर कोई इससे निकल भी आता है। कि like I do remember when I was a teenager, I used to deal with so much of acne and I had a lot of body insecurities. I do get you, but उसका क्या फ़ायदा हुआ? I still get acne, I still get skin issues, पर इसका फ़ायदा, अब मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, मैंने अपने आप को कहीं और से पावरफुल या स्ट्रेंथ अपने अंदर जनरेट कर ली, तो वो चीज़ अब मुझे इफेक्ट नहीं करता। मैं ये सोचती हूँ कि काश ये चीज़ मैंने पहले ही सोच ली होती, तो मैंने इतने साल बर्बाद ना किए होते अपने, है ना। इवेंचुअली तो यही इंसान सोचता है उस चीज़ से निकलने के बाद कि क्यों मैं क्यों इससे पहले नहीं निकल सका या निकल सकी, है ना। तो स्ट्रेंथ यही शो कर रहा है कि कई चीज़ें जो आपको इनसिक्योर फील कराती थी अपनी बॉडी के बारे में, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ एस्टीम नहीं था, वो आएगा अब सेल्फ एस्टीम, अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इस सैटर्न ट्रांजिट के थ्रू, ये चीज़ होगी ही होगी। मैनी ऑफ यू ऑफ कोर्स आई सी आर गोना गेट टैटूज डन within 5 weeks of the Saturn transit. Many of you guys will get a tattoo done, जो आपको स्ट्रेंथ फील कराता है, जो आपको अपने पर्पस के नियर फील कराता है, या अगेन आपको स्ट्रेंथ फील कराता है। कुछ आप ऐसा टैटू कराओगे, बट इन जनरल सभी के लिए पाइल नंबर 1, आप सभी के लिए स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यही है, जो एक स्ट्रॉन्ग इवेंट जो आपकी लाइफ में हो रहा है कि कुछ ऐसा आपको रियलाइजेशन होता है जिससे आपके अंदर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अपने आप पर यकीन, फेथ और ज़्यादा बढ़ता है। स्ट्रेंथ ये भी शो करे, इफ़ यू वर डीलिंग विद हेल्थ इशू, इफ़ यू फेल्ट कि मेरा मन तो मेरा स्ट्रॉन्ग है पर मेरा जो बॉडी है ना वो मेरा साथ नहीं देता है, मेरे को कोई काम करना है तो उसी दिन मुझे कुछ हो जाता है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है, मैं पढ़ने बैठती हूँ या बैठता हूँ तो मेरे को हेल्थ इश्यूज़ होने लगता है, पेपर आते तो मेरे को हेल्थ इशू हो जाता है, मैं फिर अपना पेपर ढंग से नहीं कर पाती। तो ये सिचुएशन से आपको रिलीफ मिलेगा, इन सिचुएशन से मुक्ति मिलेगी। क्यों मुक्ति मिलेगी? क्योंकि सैटर्न पाइसिस में जा रहा है। पाइसिस मुक्ति का साइन है, मुक्ति की राशि है पाइसिस, एंडिंग्स को शो करता है। तो जो आपके जो कहें कि जो चीज़ें आपको रोकती थी अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनने का, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होती है और आप पावरफुल और स्ट्रेंथ अपने अंदर महसूस करते हो। सो दैट्स रियली वंडरफुल, पाइल नंबर 1। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो करे, तीसरा जो मेजर इवेंट है जो सैटर्न आपके लिए लेकर आ रहा है वो यही है दैट यू विल क्रिएट हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज विद द पीपल यू डोंट लाइक, the people who have sort of decreased your status in society, decreased your value in society, या उन्होंने
आपका कॉन्फिडेंस को कम करा है, ऐसे लोगों से अब आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाएंगे। एक सैटर्न इटसेल्फ बाउंड्रीज को सिग्निफाई करता है। सैटर्न इटसेल्फ जो है रिंग्स को सिग्निफाई करता है। सैटर्न के सराउंडिंग रिंग्स है ना, तो लिमिटेशंस बाउंड्रीज को शो करता है। यू आर क्रिएटिंग दोज हेल्थी बाउंड्रीज, लिमिटेशंस। और आप दूसरों के सामने एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालते हो कि दूसरा जब आपको देखता है तो वो खुद कॉन्शियस हो जाता है, उसको खुद में से होता है कि भाई मेरे को 10 बार सोचना है पाइल नंबर 1 से बात करने से पहले। अगर मैंने इधर ऐसा वैसा कुछ बोल दिया, पाइल नंबर 1 मेरे अगेंस्ट हो गए, तो मेरे लिए बुरा हो सकता है। सो आपका कहीं ना कहीं खुद का पर्सनैलिटी, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग पावरफुल। ऑलराइट, आई ऑल्सो फील दैट यू आर बिकमिंग मोर जजमेंटल, more observant, and you realize कि किसको कैसे, किसकी क्या कमियां हैं, किसकी क्या आप लगा लो लिमिटेशंस है, वो आप कैच करते हो। और उसकी स्ट्रेंथ्स भी आप देखते हो कि इसमें हाँ ये स्ट्रेंथ है। तो जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको आप उस पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हो या उसको अच्छा बोलते हो, बट यू ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग कि हाँ इसके अंदर ये कमी है। तो अगर ये पर्सन आपके कभी अगेंस्ट हुआ तो यू नो देयर लिमिटेशन एंड यू नो हाउ टू पुल द स्ट्रिंग्स। यू विल हैव द स्ट्रिंग्स, मीनिंग दैट यू वोंट डांस ऑन पीपल्स ट्यून बट यू कैन मेक अदर पीपल डांस ऑन योर ट्यून्स। सो अब आप पपेट नहीं हो दूसरों के, और आपको पता है कि कैसे मुझे अपना काम करवाना है, मुझे कैसे अब लाइफ में आगे बढ़ना है। और आप किसी को भी अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे। लोग आपसे 10 बार सोचेंगे बात करने से पहले कि कैसे आपसे बात करें, किस लहजे में आपसे बात करें। कोई ऑफेंसिव बात ना हमारे मुंह से निकल जाए कि पाइल नंबर 1 बुरा मान जाए और हमारे अगेंस्ट हो जाए। सो पीपल विल थिंक twice or more than twice actually before speaking up to you. So आपका एक strong personality, एक strong I would say you're becoming a very strong person in the society. और आप खुद भी mentally बहुत strong हो। जो चीज़ें आपको लगता था ना कि मुझे तंग कर देती है, मेरे को रोना आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो चीज़ें अब आपको रुलाती नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और आप किसी को जल्दी से अपनी कमी कमज़ोरी नहीं बताते हो, ना दिखाते हो, क्योंकि यू नो कि ये मेरा फ़ायदा उठा सकता है मेरी कमी कमज़ोरी से। आपने अपना जो है एक क्या कहें, यू हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड टॉल वॉल्स, पीपल कैन नॉट सी थ्रू यू नाउ। यू आर नॉट दैट ट्रांसपेरेंट नाउ, यू आर नॉट एन ओपन बुक नाउ, बिकॉज यू रियलाइज़ कि ओपन बुक होने से क्या नुकसान होते हैं। सो लोगों ने आपको बहुत फ़ायदा उठाया, ये यहाँ शो हो रहा है। यू आर अ वेरी सॉफ्ट इंडिविजुअल, यू आर अ वेरी काइंड इंडिविजुअल। आपके पास शायद इतने पैसे नहीं होते, पर अगर कोई मदद मांगने वाला है तो आप उसको फिर भी जो आपके पास पैसे है वो दे देते हो। यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड सोल। बट नाउ यू रियलाइज़ कि अगर मेरे पास ही नहीं है कुछ तो मैं दूसरे को क्या दूंगा या दूंगी। तो आप कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो और खुद स्ट्रेंथ, खुद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, फिजिकल स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट। दीज आर द 3 मेजर इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन यू और इन योर लाइफ। ओके, देन वी हैव स्पाइरल डांसर। it says perception. All right, the spiral dancer shows, अभी हम यही बात कर रहे थे, you are gonna make other people dance on your tune now. It's your time. अब ये आपका समय है, ये अब आपका टाइम आ चुका है। समय सभी का आता है, अब आपका भी आ गया है। एंड अगेन आप लाइफ को लेकर अपना परसेप्शन बदलते हो। यू सी दैट लाइफ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, यू हैव मेड लाइफ डिफ़िकल्ट। यू हैव रियलाइज्ड कि जो मेरे साथ हो रहा था, अब तक होता आ रहा है, वो मेरे कारण था। अब मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। लाइक यू विल फील दैट आई हैव द पावर टू चेंज माई ओन लाइफ नाउ। तो परसेप्शन आपका अपनी लाइफ से बदलता है, आपका वर्ल्ड से परसेप्शन बदलता है। आप सोचते हो कि अब मैं कुछ कर सकता है, कर सकते हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी चीज़ बदल रहा है। आपका इमेज सोसाइटी में बदल रहा है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बदलता है कि मेरे को लोगों से कैसे डील करना है। आप बदलते हो नज़र आ रहे हो। इस वजह से लोग भी आपके बारे में जो सोचते थे, अब वो सोचना बंद करके एक नई सोच आपके बारे में रखेंगे। आप एक नया इमेज क्रिएट कर रहे हो अपना सोसाइटी में। देन वी हैव द रेनबो प्रिंस। इट सेज कंपनसेशन,
perseverance. So it does shows that now you will see that people will start to compensate you what they have did, like they did something wrong, some people did very wrong to you, now they will compensate. Karma is coming back to them. But also you know कि अब मैंने किसी की मदद करी थी, अब उनका समय है, उनको वो मेरे को मना नहीं कर सकते, बिकॉज दे नो कि अब उनको आपसे बना के रखनी है, दे नो कि अब किसके हाथ में जो है सारी कीज़ है. लाइक people will give you that respect regard because they know that you can make a difference in their life. So that's the rainbow prince यही show करता है good time coming in. Rainbow जो है it signifies like the colors, right? Red, yellow, purple, right? These the colors are in the rainbow. But ये सारे white से निकलते हैं ना, तो you are that white light. People feel that you are the person who can bring colors into their life. People have a lot of hope from you. So ये चीज़ यहाँ पर है. I really feel that this is like really a important transit for you. You guys are really becoming an adult. So that's there. Then we have water rocks. It says softness and gentleness. Water rocks यहाँ पर यही show करे that now you are being gentle with yourself, you are being kind to yourself. पहले आप दूसरों के लिए kind थे, gentle थे, but you realize कि दूसरे अब आपके सिर पे चढ़ने लगे हैं, so आपने वो अपना kindness हटाया दूसरों से. Now you are kind and gentle to yourself. पहले you were very harsh on yourself. So ये चीज़ हो रहा है, आप अपना वैल्यू करते हो. देन वी हैव वुड रैट. इट सेज अलाइंड विद योर पर्पस. नाउ दिस सैटर्न ट्रांजिट इज गोना अलाइन यू विद योर पर्पस. जो आपका पर्पस है ना लाइफ में कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा गोल है, तो यू आर अलाइनिंग विद इट नाउ. सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. क्विकली जो है आप अपने पर्पस के नियर आने वाले हो थ्रू दिस सैटर्न ट्रांजिट. जो रैट होता है ना, रैट सेकेंड डिस्ट्रक्टिव एनिमल है अर्थ पे. इट इज सेड, दिस इज अ फैक्ट दैट रैट इज द सेकेंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एनिमल इन द वर्ल्ड. पहला तो ह्यूमन ही है, पर रैट सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इसलिए है क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत कुछ कर सकता है, या हमें दिखेगा भी नहीं वो रैट, और वो क्विकली बहुत कुछ कर सकता है. धीरे धीरे हमें लगता है कि अभी रैट इधर गया, अभी रैट उधर गया, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, पर वो विद इन अ डे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन कर सकता है. वेयरएज ह्यूमन विद इन अ डे वो भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बट रैट एक जंगली ज़्यादा होता है, वाइल्ड ज़्यादा होता है, छोटी छोटी जगहों में घुस के बहुत क्विकली वो चीज़ें कर सकता है. सो यू ऑल्सो नो योर वेज, यू आर ऑल्सो डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू, एंड दैट टू यू आर डूइंग दैट थिंग वेरी क्विकली. बट यू आर अ ह्यूमन, राइट? फाइल नंबर 1, यू आर अ ह्यूमन. तो अब डिस्ट्रक्ट तो नहीं करोगे, यार डिस्ट्रक्ट करोगे तो यू विल वॉन्ट टू डिस्ट्रक्ट समथिंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू. यू कैन बी अ मूला इंडिविजुअल. जैसे मूला नक्षत्र पर्सन जो है, दे आर द पीपल हु आर वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. कोई नई चीज़ उनको अगर आप एक घर दे दो, या उन्होंने कोई घर खरीदा है ना, तो वो कहेंगे इसको पहले ना डिमोलिश कर देते हैं, इसको पूरे घर को ना ख़त्म कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, फिर नए सिरे से बनाना शुरू करेंगे. दैट्स अ मूला एनर्जी. और आर्द्रा एनर्जी भी यही है. मूला इज़ अ नक्षत्र रिलेटेड टू द गॉडेस काली, who is a goddess of destruction, but she is a goddess of destruction because she want to construct something new. So she want to start from the scratch. And you are also someone, file number 1, जो आप scratch से शुरू करते हैं, जो ज़ीरो से शुरू करते हैं, because आप चाहते हो कि मैं शुरू से शुरू करके एक नई कोई चीज़, यूनिक कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करूँ, या अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहते हो. तो ये चीज़ होगा. मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली मूव टू फॉरेन कंट्रीज़, मैं एक्चुअली मूव टू डिफरेंट स्टेट और अ सिटी इन इंडिया इट सेल्फ, लिटरली फॉरेन कंट्रीज़ जाओ, वहाँ पर अपनी एक नई शुरुआत आप करते हो, और काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स वे से करते हो, बिकॉज वो रैट एनर्जी है ना, रैट एनर्जी बड़ी अनऑर्थोडॉक्स है. सो दैट्स वाई ये चीज़ भी हो रहा है आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट. और विद इन आई वुड से 5 months ये चीज़ हो सकता है, विद इन अ मंथ भी ये चीज़ हो सकता है. देन वी हैव सेल्फ मैस्ट्री. इट सेज टू पास स्पाइडर. सो सेल्फ मैस्ट्री, स्पाइडर यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट जैसे स्पाइडर के अंदर रिजिलियंस बहुत है, वो काफ़ी रेजिलिएंट होता है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से काफ़ी रेजिलिएंट होता है. तो आप भी एक्सटर्नल फोर्सेस से बहुत रेजिलिएंट हो. कोई आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप एक कान तो सुनते हो, दूसरे से निकालते हो,
people feel that you are very mysterious in nature, and you also will yourself feel that you are a mysterious individual, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं आप कब क्या करो. लोग शायद ये फील करते हो कि अब तो पाइल 1 कुछ नहीं कर सकते, और आप भी शायद अपने बारे में ये फील करो पाइल नंबर 1 कि अब शायद मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई है. बट देन मे बी एट नाइट टाइम यू बिकम एक्सट्रीमली एक्टिव एंड यू डू समथिंग वंडरफुल, एंड द नेक्स्ट डे पीपल गेट टू नो कि अरे ये चीज़ हो गई, ये चीज़ पाइल नंबर 1 ने करी. ओ माई गॉश, वी थॉट दैट दे कांट डू एनीथिंग, बट ओ माई गॉश, इन अ नाइट इटसेल्फ दे डिड सो मच ऑफ प्रोग्रेस. ये आइडिया इनको कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा. क्योंकि आप जब अकेले में बैठोगे ना पाइल नंबर 1, आपके ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आने लगेंगे आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट कि कैसे क्या करना है. और हो सकता है कि आप रात को ही ज़्यादा एक्टिव हो जाओ. जो छोटे जीव होते हैं, चाहे वो रैट है, चाहे वो कोई और भी छोटा एनिमल है, वो यूजुअली रात को एक्टिव होते हैं. कॉकरोचेस, येस दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल. कॉकरोचेस दे हैव द नाइट एनर्जी, वो नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रात को ज़्यादा दिखेंगे. अगर किसी के घर में है तो रात को ज़्यादा दिखेंगे, रात को चीज़ें करते हैं, रात को मूवमेंट में आते हैं ज़्यादा, दिन में नहीं दिखते. और कॉकरोचेस आर रियली रेजिलिएंट, वो मरते ही नहीं जल्दी से, फिर पता नहीं किधर से पैदा हो जाते हैं. So उनसे भी like every being on earth we need to learn something from them. We need to learn something from them. Humans के पास एक बेस्ट पार्ट यही है कि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास मॉरल्स हैं. बस उन मॉरल्स को हमने जो है एक इम्पॉर्टेंस देना है, और दूसरी चीज़ों से, दूसरे जीव जंतुओं से समझना है कि वो कैसे इतने साल तक रह गए, कैसे उनमें वो पावर ऑफ रिजिलियंस है. क्योंकि देखो जानवर थोड़ा ना बनना है, जानवरों को देखते देखते जानवर थोड़ा ना बनना है, क्योंकि जानवर तो वो जो सिर्फ अपना अपना सोचे, पर इंसान वो जो सभी के बारे में सोचे. तो हमने अपने मॉरल्स को ज़रूर सेट हाई रखना है, उसको ज़रूर ध्यान में रखना है. बट यही शो करे कि आपको खुद को नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है. बट आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट यू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ, यू रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर टू द वर्ल्ड. यू आर एन एसेट टू द कंट्री, यू आर एसेट टू द वर्ल्ड. एंड आप रियलाइज़ करते हो कि आपके अंदर कौन कौन सी हिडन पावर्स है. यू थॉट आई डोंट हैव दिस पावर, आई डोंट हैव दैट क्वालिटी इन मी, बट यू विल रियलाइज विद इन अ मंथ और सो आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिट दैट यू हैव सो मेनी पावर्स, यू हैव सो मेनी स्किल सेट्स, और आप कई चीज़ों को मास्टर भी करने वाले हो. इसका भी इंडिकेशन है, कई चीज़ों को मास्टर करने वाले हो. मे बी इट्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मे बी इट्स रिलेटेड टू सम आर्ट, किसी चीज़ को तो आप मास्टर कर रहे हो. एंड वी हैव ब्यूटी, इट सेज ऑटम. नंबर 3. So beauty card here shows me that you will start to notice that life is beautiful, nature is so beautiful, you will love to spend time with nature. And वही है कि you start to see the beauty of life, you start to see the beauty even in the things which are not perfect. परफेक्शन में ब्यूटी है वो तो कॉमन बात है कि हाँ ये परफेक्ट चीज़ है तो हमें सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है. बट नाउ यू विल रियलाइज कि वो इम्परफेक्ट चीज़ें भी कितनी परफेक्ट है, वो इम्परफेक्ट चीज़ें भी कितनी सुंदर है, और वो इम्परफेक्शन ही उसको ह्यूमनली टच देता है ना. वरना रोबोट, वैसे तो रोबोट से भी गलती हो जाती है, बट रोबोट स्टिल एक परफेक्ट काम देता है मोस्ट ऑफ द टाइम. बट ह्यूमन्स कभी कभी परफेक्ट देते हैं, हर समय नहीं. बट यू सी द ब्यूटी इन दैट टू. सो it also shows that you will realize the value of other human beings. You will value yourself as well. Last but not the least, यहाँ पर और क्या events है after the Saturn transit? We have cleanse. After the Saturn transit, or maybe right now itself, we have started to clean things up. अभी जैसे 29th या 30th of March को, या 28, 29, 13 3 दिन में से किसी एक दिन पर Saturn का transit हो जाएगा Pisces में. तो इनसे पहले, इससे ये Saturn transit के 7 days पहले ही शायद आपने क्लीन करना शुरू कर दिया अपने घर को. ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ रहा है कि मेरे को क्लीन करना है, मेरे को ऑर्गेनाइज़ करना है अपना घर, या अपनी अलमारियाँ मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है, या मुझे अपने जो काम है उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको समेटना है, उसको क्लीन करना है, अपने एनवायरनमेंट को समेटना है, ऑर्गेनाइज़ करना है. ये चीज़ ऑलरेडी आप शायद आई रियली फील दैट ये आपने करना शुरू कर दिया है. ये जब सैटर्न ट्रांजिट हो रहा होगा तब ये कर रहे होगे, क्लीन करोगे, ऑर्गेनाइज़ करोगे अपने स्पेस को, अपने माइंड को. Then we have passion. So passion is coming into your life. You're very passionate about the things which you need to do in the future.
यू विल सी सडन स्पार्क कमिंग इन यू आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिट कि मेरे को ऐसा करना है और इस तरीके से ये चीज़ करनी है. यू सीम टू बी वेरी पैशनेट, यू सीम टू बी वेरी एनर्जेटिकली चार्ज्ड कि भाई ऐसा करना है ऐसा नहीं करना. यू आर वेरी चार्ज्ड. इफ़ यू वर फीलिंग कि मेरा तो फ्यूज़ ही उड़ गया, इतना मेरे साथ तो बुरा हाल हो गया, कुछ पास्ट मेरे दिन कुछ ऐसे रहे कि मेरा तो फ्यूज़ ही उड़ गया, मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, मेरा तो मन करे कि बस सब मैं रिटायर हो जाऊँ. नहीं, आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट और ड्यूरिंग द सैटर्न ट्रांजिट यू विल फील वेरी पैशनेट, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना. एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज कि आपने डी क्लटर कर लिया अपने रूम को, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो यू हैव दिस new spark as well. That's wonderful. Last but not the least, we have stop card as well. So stop, ये भी passion का भी red card है, stop भी red card है. I really feel that red can become your favorite color in the next few weeks. रेड कलर आपको आपकी आँखों को बहुत भाए, ये हो सकता है. स्टॉप कार्ड डेफिनेटली शोज मी दैट लाइक द थिंग्स विच यू फेल्ट दैट दे आर नो लॉन्गर supporting you, they are no longer making you go towards your goal, है ना. जो आपको लगता है रुकावटें थे मेरे रास्ते के, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थी, यू स्टॉप और उन चीज़ों को आप हटाते हो, फिर क्लेंस करते हो अपना रास्ता, क्लेंस करते हो अपने माइंड. आप देखते हो कि अब मैं इस रश में, अब मैं रश इन द सेंस बहुत भीड़ भाड़ में और जल्दबाजी में भी मैं अब काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मुझे एक नई तरीके से काम करना है. तो यू आर स्टॉपिंग, यू आर लिटरली टेकिंग अ पॉज, और या फिर आपने किन्हीं चीज़ों को फुल स्टॉप लगाया है या कॉमा लगाया, कुछ समय के लिए रुके हो और उसके बाद फिर चलोगे. तो अभी के समय पे ऐसा भी हो सकता है आप थोड़ा अपने हटकर, जो भी आपका काम है उससे हटकर कुछ अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चीज़ों को, माइंड को क्लियर कर रहे हो, कोई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, और फिर उसके बाद वो फुल स्टॉप या कॉमा जो आपने लगाया उसको हटा के फिर से आप शुरुआत करने वाले हो. एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी हो रही है लाइफ में, कुछ करियर वाले एस्पेक्ट में या पर्सनल लाइफ में कई नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिट, एंड दैट टू विद इन अ मंथ और सो. एक क्लियर ये इंडिकेशन है आपके लिए पाइल नंबर 1. सो 3 मेजर इवेंट हमने उसकी बात तो कर ली. बाकी कुछ ये भी चीज़ें जो ओरेकल से इन्फॉर्मेशन आई आफ्टर, लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिट, वो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली है. यू आर बीइंग नाइस टू योर सेल्फ, ऑल राइट, यू आर जेंटल विद योर सेल्फ, एंड दैट्स वंडरफुल. यू नो योर स्ट्रेंथ्स, यू नो हाउ वैल्यूएबल यू आर टू योर सेल्फ एंड टू द वर्ल्ड, टू योर वैल्यूइंग योर सेल्फ. तो ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ हो रही है. सो दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो वीनस जो है स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस में एग्जॉल्टेड है आपके चार्ट में, और आपका सैटर्न रिटर्न का भी ये टाइम पीरियड हो सकता है पाइल नंबर 1, यानी ये सैटर्न आपका पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है, तो एक सैटर्न रिटर्न का टाइम पीरियड है, मीनिंग दैट यू आर रियली बिकमिंग एन अडल्ट नाउ, यू आर अडल्टिंग. दैट्स वंडरफुल अगेन. एंड यहाँ पर जैसे आत्माकार का प्लैनेट वीनस हो सकता है, सैटर्न हो सकता है. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी सैटर्न और इट कैन बी वीनस, इनमें से कोई एक प्लैनेट. और जो साइन ऑफ जैसे पाइसिस है, साइन ऑफ एयरीज, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पर आपके चार्ट में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, यानी इनमें प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कैंसर में पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Emperor card, or you picked this pile because आपका birthday 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started. 3 major events happening in your life after this Saturn transit. वो क्या 3 major event है pile number 2 की life में जो होंगे?
ओके, we have Ace of Cups. Love is coming into your life, support is coming into your life. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको आपका दिल खुश कर दे, ये आएंगी आपके पास आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट, एंड दैट टू विद इन अ मंथ और सो ये अपॉर्चुनिटीज़ आएगी. अगेन आई फील दैट ये चीज़ ना पाइल नंबर 1 में भी हुआ था. आई फील इसमें भी ऐसा है, क्योंकि कप्स की एनर्जी कैश फ्लो, लिक्विड मनी को शो करते हैं, क्योंकि कप्स इज़ वाटर एलिमेंट. सो जो वही है कि जो वीनस होता है वो कैश फ्लो, लिक्विड मनी होता है. वीनस भी पाइसिस में एग्जॉल्टेड है. पाइसिस एक वाटरी साइन है, तो आपका वीनस पाइसिस में हो सकता है, कैंसर में हो सकता है, स्कॉर्पियो में हो सकता है. और सैटर्न का ट्रांजिट जो है पाइसिस में होता है, तो आपके वीनस को एक्टिव करता है. तो विद इन अ मंथ और सो यू स्टार्ट टू गेट लॉट ऑफ मनी. या वीनस वही है, इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, or if you want to get or if you want to be in a romantic relationship, you are not in a marriageable age but you want to be in a romantic relationship, तो within a month or so ये romantic relationship आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है, या यू मीट समवन फॉर मैरिज ऐसा हो सकता है. या फिर अगर आप मनी चाहते थे तो मनी आपको मिलता है, कैश फ्लो आपकी लाइफ में आता है. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपका दिल खुश कर दे और आपको काफ़ी मनी वाइज सेटिस्फाई करे, ये चीज़ विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में होती है, इसका इंडिकेशन है. एस ऑफ कप्स इसको शो करता है. कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की शुरुआत हो रही है जो आपको बहुत मनी देती है, या कोई ऐसे रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है. इट कैन इवन बी अ फ्रेंडशिप विद अ फीमेल, क्योंकि वीनस फीमेल है, तो ये वेनिशियन कार्ड है एस ऑफ कप्स का. तो ऐसी फीमेल जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहता है, वो फ्रेंडशिप का हो सकता है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है. बट समथिंग इज डेफिनेटली कमिंग इन टू योर लाइफ which is major, which is related to your satisfaction. कोई मनी वाइज सेटिस्फैक्शन, या कोई ऐसा रिलेशन जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करता है, आपके दिल को छू जाती है अपॉर्चुनिटी, या कोई दिल को छू लेता है पर्सन, दिल छूने वाली कोई बात है जो हो रही है विद इन 1 month, और वो शुरू हो रही है विद इन 1 month. That's there. Then we have the emperor itself. ओके, सो द सेकेंड थिंग, जो सेकेंड मेजर इवेंट है वो यही है कि विद इन 4 weeks या विद इन 4 months ये चीज़ हो सकती है कि यू गेट द लीडरशिप पोजिशन, यू गेट टू बी द बॉस, यू गेट ए प्रमोशन, या आपको एक बड़ी कंपनी में आपका नाम होता है, आपका नेम फेम मिलता है, आपको एक अच्छी पोजिशन मिलती है. एम्परर होता है कि आप कोई अपना बिजनेस करो, नया शुरू करो बिजनेस विद इन 4 weeks या विद इन 4 months आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिट, एंड यू आर एबल टू हैंडल इट रियली वेल. देयर आर गोना बी पीपल वर्किंग अंडर यू, यू आर गोना कमांड देम कि कैसे क्या चीज़ कर रही है और क्या चीज़ नहीं करनी है. एम्परर है कि आप यू हैव द पावर इन योर हैंड्स एंड यू आर यूजिंग दैट पावर रियली वाइजली. एम्परर ये भी शो करता है, जैसे वी इस पर्सन ने वो जो चेस का होता है ना, चेस में किंग होता है, वो इसने ऐसा पकड़ा हुआ है, तो आपका दिमाग बड़ा चलता है. पाइल नंबर 2, अगर आप ऐसी जगहों पर हो, ऐसे करियर्स में हो, या ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो जहाँ पर आपको देखना है कि दूसरे का क्या अगला स्टेप हो सकता है, क्या अगली चाल हो सकती है, तो आप इन चीज़ों में आपका दिमाग बड़ा चल रहा है. आप देखोगे इस सैटर्न ट्रांजिट के बाद आपको रियलाइज़ होता है ये पर्सन क्या कहने वाला है या क्या कहना चाहता है. आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपकी 6th सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये ऐसा करने वाला है. आपको पहले ही वो चीज़ें पता लग जाती है. तो डू नॉट थिंक दैट एम्परर इज़ जस्ट अ कार्ड जो लॉजिक को सिग्निफाई करता है, या वही के लॉजिक से चलना, और जो रिसर्च में आया उस अकॉर्डिंग स्टेप लेना. नहीं, एम्परर इंटुइटिव भी है. राजा ऐसे ही नहीं राजा बनता, राजा हर तरीके से स्ट्रांग होता है तब वो जाके राजा बनता है. वो इंटुइटिव भी होता है बट वो लॉजिकल भी पूरा होता है. वो आपको अपने इंटुइटिव आइडियाज़ लॉजिक के थ्रू समझा देता है. आपके अंदर भी ये स्किल सेट आ रहा है, और आपको पता है कि दूसरा मुझसे क्या चाहता है, दूसरे की क्या चाल है, और उससे कैसे बचा जाए, या दूसरे का क्या स्टेप होने वाला है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो और अपना नेक्स्ट
स्टेप चल भी लेते हो, ये यहाँ पर इंडिकेशन है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये भी आप जान पाते हो, आपका वो गट फीलिंग है, सिक्स्थ सेंस है, और जो आपका गट फीलिंग है, सिक्स्थ सेंस कहता है वो करेक्ट होता है। आपका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। बट एज आई टोल्ड यू कि विद आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट 4 वीक्स फ्रॉम देयर या विद इन 4 मंथ्स आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको एक सीट ऑफ पावर मिल सकती है, आप बहुत इंट्यूटिव नज़र आ रहे हो, लॉजिक भी आपके अंदर है, एंड यू नो हाउ टू काम योर एनजाइटी, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ बिग इवेंट्स, बिग थिंग्स। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें 100 लोगों के सामने कोई स्पीच देना, तो हमारे हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं उस स्पीच देने से पहले, हमें बड़ा हेजिटेंसी होती है, हम घबरा जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ों को आप काम डाउन कर पाओगे। ऐसा होगा कि आपको लाइमलाइट में आना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के बीच में बात करनी पड़ेगी, बीच में ऐसा बोलना पड़ेगा, अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ सकता है। तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपना पॉइंट प्रूव करो, दूसरों को रियलाइज़ करा दो कि भाई जो आप कह रहे हो करेक्ट कह रहे हो। दूसरों के दिलों को आप जीतते हो, दूसरों के दिल पर आप राज करते हो, तो आप राजा बनते हो। हिटलर जो थे उन्होंने जो है वर्ल्ड को हासिल करने की कोशिश करी, जीतने की कोशिश करी बाहुबल से, पर क्या वो जीत पाए? ऐसा वो कर पाए? नहीं। पर जो लोगों के दिलों पर राज करता है वही सच्चा राजा बनता है, उसको बाहुबल की ज़रूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों के दिल भी जीतते हो, दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, दूसरे लोगों के इस वजह से दिल जीतते हो, तभी आप राजा बनते हो। तो ये चीज़ भी आप कर रहे हो इस सैटर्न ट्रांजिट के बाद। देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल यहाँ पर लेट मी पुल वन क्लैरिफिकेशन कार्ड एज वेल कि डेविल एनर्जी किस चीज़ के लिए है। सो वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ये स्ट्रेंथ कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी आया था जो चाहे हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, बट अलग अलग पाइल चूज़ करके थोड़ा डिफरेंट प्रोडिक्शन की, बट वही है कि एज अबव सो बिलो। अगर आसमान में कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स बन रही है तो वही प्लेसमेंट जो है और उसका रिजल्ट हमें धरती पर देखने को मिलता है, और हर किसी की लाइफ में किसी अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। वी आर अगेन द ओशन ऑफ द सेम और ड्रॉप ऑफ द सेम ओशन। तो पाइल नंबर 1 के उस रीडिंग में भी स्ट्रेंथ था, आपकी भी रीडिंग में स्ट्रेंथ है। सो आई मीन वी आर again drops of the same ocean only, so we are going to be similar. Strength card यही शो कर रहा है पाइल नंबर 2 that you have lot of strength within you, but you just need to be a little cautious कि कहीं आप ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हो, अहंकार में तो नहीं आ रहे हो, है ना। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो हैं ही क्या। तो यहाँ पर ये कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए कि ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किन्हीं चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो। जस्ट बी केयरफुल विद दिस। एंड आई डू फील कि आपकी आवाज़ ऊंची हो जाएगी जब आप किसी पॉइंट को प्रूव करने लगोगे, अपने आप को प्रूव करने लगोगे। आप हाइपर हो सकते हो, दूसरा पर्सन ऐसा कह सकता है कि भाई प्लीज़ काम डाउन, बट द थिंग इज़ दैट वॉट यू आर सेइंग इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट द वे यू प्रेजेंट इट, जस्ट बी केयरफुल विद दैट। एम्परर ऑफ कोर्स ये शो करता है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लोगे, बट जस्ट अ लिटिल गाइडेंस फॉर यू कि ओवर कॉन्फिडेंस हार्मफुल है। पेसिमिज्म फिर भी ठीक है, ओवर ऑप्टिमिज्म गलत है, ख़राब है ज़्यादा। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ऑप्टिमिज्म में नहीं आना चाहिए। स्ट्रेंथ और डेविल यही शो कर रहा है दैट यू नो लाइक यू आर गोना go to far away foreign places after the Saturn transit। ये next 2.5 years में ऐसी opportunities मिलेगी जहाँ पर आप travel करो places like UK और दुबई, even China, ऐसी जगहों पर आपको travel करने का मौका मिले। मैं ये जगह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे UK is a place जहाँ monarchy है, kings और queen है, ऐसा मतलब वहाँ पर ये चलता है, आज भी है रॉयल फैमिली। उसी तरह दुबई रॉयल फैमिली है। चाइना भी एक इस तरीके का प्लेस है क्योंकि वहाँ पर भी जो है वीसी के बहुत सारे पैलेसेस ऐसे, तो इंडिया में भी आपको दिखेंगे, राजस्थान में स्पेशली। बट अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना, दुबई, यूके, ये 3 ऐसी जगह है जो लियो साइन सिग्निफाई करता है, और स्ट्रेंथ कार्ड लियो साइन है। एम्परर भी एरीज और लियो को सिग्निफाई करता है। एम्परर वैसे एरी साइन है और सन एरीज में एग्जॉल्टेड होता है, तो सन किंग है, तो किंगली एनर्जी यहाँ पर है। तो इसी वजह से मैंने कहा यूके, चाइना और
दुबई, इन जगहों पर जाने का आपको मौका ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में, ऑफ कोर्स आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट। रॉयल जगहों पर जहाँ रॉयल फैमिलीज़ है वहाँ जाने का आपको मौका ज़रूर मिलेगा। इंडिया में भी अगेन आप राजस्थान जा सकते हो, उसके हाई चांसेस हैं। बट लियो साइन रिलेटेड ये कंट्रीज़ होती हैं, लियो साइन रिलेटेड। तो लियो साइन में आपके खुद प्लैनेट्स भी प्लेस्ड होंगे। पाइल नंबर 2 आपके चार्ट में लियो साइन में सन मून राइजिंग आत्मा कार का कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा। 5th हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा। स्ट्रेंथ ये भी शो करता है कि आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आ रही है, आप कहीं ना कहीं फिजिकली स्ट्रांग होते जा रहे हो, जिम विम करते हो या एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल बॉडी की फिटनेस के प्रति आप एफर्ट करते हो नज़र आ रहे हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो रहा है आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट। डेविल ये शो करता है कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। जब हम जिम जाते हैं तो हम देखते हैं ना बहुत सारे मिरर्स वहाँ पर लगे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन मिरर्स को देख देख कर, अपनी बॉडी को देख देख कर सेल्फ ऑब्सेस्ड एट टाइम्स होते जाते हैं, जबकि बॉडी हमारी रियलिटी नहीं है, हम सोल हैं और इस बॉडी में बैठकर हम अपना एक्ट प्ले कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस नहीं होना, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये गाइडेंस है। मैं अक्षता नहीं, मैं आत्मा और अक्षता की बॉडी में अभी एक्ट प्ले कर रही हूँ अक्षता का। आज से 50 ईयर्स बाद मैं यही एक्ट नहीं प्ले करते रहूँगी, फिर मुझे आत्मा को ये बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में जाना पड़ेगा, अपनी नई जर्नी पर जाना पड़ेगा, यही थोड़ी ना करती रहूँगी मैं। ये मेरी सच्चाई है। उसी तरह आपकी भी यही सच्चाई है कि आप भी एक सोल हो। अभी ये रीडिंग सुन रहे हो अपनी बॉडी के कानों के थ्रू, क्योंकि सोल के तो कोई कान नहीं होते, आँख नहीं होती, वो तो सिर्फ महसूस करती है। तो डू नॉट गेट सो बॉडी कॉन्शियस, ये भी आपके लिए एक वार्निंग है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेविल ऑब्सेस्ड एनर्जी, ऑब्सेशन है। ये डेविल नेगेटिव चीज़ों को सिग्निफाई करता है, नेगेटिविटी को सिग्निफाई करता है, बट क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्ड के साथ है तो सेल्फ ऑब्सेशन दे सकता है आपको। So just be careful with this. Don't get so self-absorbed or self-obsessed with your own body. मैं मोटा, मैं काला, मैं पतला, मैं गोरा, मैं ऐसे, मैं वैसे। Don't be this person. All right? हाँ, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को बेटर करने के लिए चीज़ें करो, which is okay, which is good. But don't be self-obsessed about it. Don't be so absorbed in yourself. ये आपके लिए गाइडेंस है। डेविल एनर्जी वही है कि राहु एलिमेंट है, तो फॉरेन प्लेसेस पर आपको ट्रैवल करा सकते हैं। राहु मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो आपका सोशल मीडिया बूम करेगा नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर ही। सोशल मीडिया आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, तो बहुत सारे लोग आपको देखना शुरू करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में हो, क्योंकि राहु सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर, इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री को शो करता है, मेडिसिन मेकिंग में हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम आ रहा है आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट। राहु एलिमेंट आपके बिग कंपनीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, तो वहाँ पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है। एम्परर होता है कि एक बड़ा पोजीशन, एक बड़ा ओहदा। एम्परर जो है एक किंगडम में रहता है, उसका एक अपना पैलेस है, तो बड़ी सारी कंपनी में आपका जॉब लगे, बड़ी कंपनी में विदिन 5 मंथ्स आपको जॉब लगे, या विदिन 5 वीक्स आपको जॉब लगे और एक अच्छी पोजीशन पर आप जाओ, फॉरेन सोर्सेज से, फॉरेन कंट्रीज से आपका मनी आए, इसका इंडिकेशन है। देन वी हैव create card. It says dynamic, inspiring, energy, gift. So you are becoming more energetic. All right? आपके अंदर बहुत एनर्जी है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल कर रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल हो सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट आप जाओ इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, इसका इंडिकेशन है। आप बहुत डायनामिक हो, यू आर चेंजिंग विद टाइम। आपका जो हाव भाव, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल, या आपका जो इंग्लिश एक्सेंट है या हिंदी एक्सेंट है, दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग मे बी, इसका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यू आर एक्चुअली एबल टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, यू सीम टू बी अगेन एनर्जेटिक। ऑल राइट, इट कैन हैपन दैट यू रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम योर लव्ड वंस इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। कोई गिफ्ट्स आपको मिले, जबकि शायद कभी मिलते नहीं, अब सडनली गिफ्ट्स मिलने शुरू हो, दिस कैन हैपन। Then we have protection. It says strengthen boundaries, aura. So your aura is becoming very positive. It's becoming very powerful. People will think before speaking to you, before talking to you. They will think
more than twice before speaking to you. आपका ऑरा बड़ा रीगल एंड रॉयल नज़र आ रहा है, एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टेड. यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिविटीज़ ऑफ अदर पीपल. You have given a lot of strength to yourself. फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपके पास है, मेंटल स्ट्रेंथ भी आपके पास है. आप अपनी एनजाइटी को, अपने नेगेटिव ट्रेड्स को काम डाउन करके रखते हो. अपनी नेगेटिविटी को, दूसरों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो. एंड वी हैव डुअलिटी. इट्स अ सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्व, रिलीज. यहाँ पर भी सेल्फ अवेयरनेस है. एक होता है सेल्फ ऑब्सेशन, एक होता है सेल्फ अवेयरनेस. तो आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ही जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो रहे अपने प्रति, और आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हो, उनके लाइफ पैटर्न्स को, उनके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, समझते हो. ऑलराइट, देन दूसरों की नीड्स को भी समझते हो. आपके अंदर एक डुअलिटी है. यू बिकम एक्सट्रोवर्टेड एज वेल, यू बिकम इंट्रोवर्टेड एज वेल. यू नो हाउ टू बिकम वट एट वट पॉइंट इन लाइफ. आपको पता है कि किससे कैसे कब बात करनी है. एंड यू आर रिलीजिंग योर ओन नेगेटिव थिंग्स, यू आर रिलीजिंग योर ओन ऐसी थॉट प्रोसेसेस जो आपको डाउन फील कराती थी, या जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं लेकर जा रही थी, उन थॉट प्रोसेसेस को आप रिलीज़ करते हो. देन वी हैव रिजेक्शन. रिजेक्शन कार्ड यहाँ ये शो कर रहा है, मे बी राइट नाउ, जस्ट नाउ, और मे बी अभी पास्ट के कुछ 7-8 दिनों में कोई रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ा. एंड दैट हैपेंड बिकॉज आपको एक बड़ी अच्छी जगह पर जाना है. वो भी अच्छी जगह थी जहाँ आप जाना चाहते थे, बट यू गॉट रिजेक्टेड. बट यूनिवर्स हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू. Universe is opening a new door for you, which is much better than your plan. That's why you got rejection. You got rejected from that place जहाँ आप जाना चाहते थे. Because आप एक better जगह पर जाओगे, ये universe चाहता है. Then we have flow card. You will notice that maybe before this Saturn transit, you were getting rejected or things were not working out. Just after the Saturn transit, you will notice कि चीज़ें बहुत easy हो जाती है, चीज़ें flow करती है आपकी लाइफ में, मनी flow करता है आपकी लाइफ में, लव flow करता है आपकी लाइफ में, चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजिली हो रही है आफ्टर द Saturn transit. एंड वी हैव घोस्ट कार्ड. घोस्ट कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट आपने पास के घोस्ट को अब टाटा गुड बाय कर दिया है. आपने अपनी कमी कमज़ोरी को टाटा गुड बाय कर दिया है. आपके जो नेगेटिव ख्याल थे कि भाई पास में मेरे साथ 5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा हुआ था, वो मतलब घोस्ट इस भूतकाल है ना. हम पास्ट को भी हिंदी में भूतकाल कहते हैं, भूत कहते हैं उसको भी. तो आप पास्ट को पास में रखते हो, फॉरगेट मूव ऑन करते हो. पास्ट का भूत प्रेजेंट में नहीं लेके आते आप फॉरवर्ड देख रहे हो, आप पीछे नहीं मुड़ के देख रहे बार बार. अब देन वी हैव डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन यहाँ शो करता है यू आर डिटरमाइंड टू क्लाइम द स्टीपेस्ट ऑफ माउंटेन एज वेल. यू आर डिटरमाइंड कि मैंने इस पोजीशन पर जाना है या मुझे ये करना है. उस अकॉर्डिंग लाइफ आपके लिए रास्ते भी तैयार करेगा. ऑल्दो द डेस्टिनेशन यू वांट टू रीच, उसका रास्ता मुश्किल है, बट यू आर वेरी डिटरमाइंड कि मैंने वो करना है तो करना ही है. ऑलराइट, तो आप डरते नहीं हो या आप रुकते नहीं हो उन मुश्किल रास्तों को देखकर. सो दैट्स वंडरफुल. ये बहुत एक अच्छी बात है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट फॉर यू वी हैव मून. इट्स इज डिवाइन फेमिनिन. आपका जो खाने पीने का सिस्टम है वो अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है. आपको खाना अपना डाइजेस्ट हो जाता है, और खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको अच्छी एनर्जी देता है. मदर के साथ रिलेशन इंप्रूव होता है. मदर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं. मदर अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या फिजिकल हेल्थ इश्यूज से डील करी थी तो वो हेल्थ इश्यूज़ उनके ख़त्म होते हैं. मून ये भी शो कर रहा है कि मदर जो है शायद ज़्यादा बीमार रहती हैं आपके. आपका मून 8th हाउस में हो सकता है, 11th हाउस में हो सकता है ना. तो मदर कहीं ना कहीं ज़्यादा बीमार रहती है, ये शो हो रहा है. बट इस सैटर्न ट्रांजिट के थ्रू मदर को राइट डॉक्टर, राइट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिल सकता है जिससे मदर के हेल्थ इश्यूज़ ठीक होते हैं. ये इंडिकेशन है. किसी फेमिनिन एनर्जी को, किसी फीमेल को या अपनी मदर को आप कोई रिलीफ प्रोवाइड करते हो, आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, आप उन्हें जस्टिस सर्व करते हो. और आपका भी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो हील हो रहा है. जल्दबाजी में आप चीज़ें नहीं करते. यू आर नॉट रशिंग. जल्दबाजी में आप चीज़ें नहीं करते. आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिट आप बड़े आराम से समय लेकर परफेक्ट कोई चीज़ प्रेजेंट करोगे.
एंड वी हैव मार्स, इट सेज एक्शन। तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप लेज़ी नहीं होते हो, आपने जो सोचा है डिसाइड करा है वो आप करके रहते हो, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली तो कर ली, फिर वो करना ही है, चाहे भगवान धरती पर आ जाए या भगवान की ना सुनो। आप काफ़ी उस चीज़ पर स्टबन हो, आप उस चीज़ पर अड़े रहते हो और उस चीज़ को कंप्लीट करके रहते हो। कोई चीज़ आप ज़रूर कंप्लीट करो आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट, विद इन लाइक आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट विद इन अ वीक और सो कोई चीज़ आप कंप्लीट ज़रूर करोगे, क्योंकि काफ़ी उस पर आपने एक्शन ले लिया, काफ़ी वर्क कर लिया, अब उसको कंप्लीट कर रहे हो। मार्स मेल एनर्जी है, हस्बैंड को सिग्निफाई कर रहा है। सो इफ़ यू वांटेड टू गेट मैरिड, देन इफ यूर अ फीमेल वाचिंग दिस रीडिंग, यू वांटेड टू गेट मैरिड, सो विद इन अ मंथ और सो सम person can enter your life, you may get in a relationship with them, or it can be an arranged marriage setup. You meet them and you say yes to them, they also say yes to you, and you guys can get married. मार्स ये भी शो करता है कि अगर आपका जो छोटा भाई है, मार्स छोटे भाई को सिग्निफाई करता है, सैटर्न बड़े भाई को सिग्निफाई करता है। तो अगर आपका कोई छोटा भाई है तो वो अपने करियर में तरक्की देखेंगे, छोटा भाई रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अब, या जो भी उनका काम है उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये इंडिकेशन है। वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा मनी अर्न करते हैं, अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हैं। तो ये चीज़ यहाँ शो हो रही है। ब्रदर से, मेल फ्रेंड से कोई मदद मिल सकता है, इसका इंडिकेशन है आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। मार्स आत्मा कारक का हो सकता है आपके चार्ट में, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। इट कैन बी मार्स और इट कैन बी मून, या मार्स आपका असेंडेंट में है या सन आपका असेंडेंट में है, या 7th हाउस में मार्स है, या 10th हाउस में मार्स है, या 6th हाउस में मार्स है, ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा। मार्स ये भी शो करता है दैट यू कैन मैनिपुलेट अदर पीपल, बट अदर पीपल कैन नॉट मैनिपुलेट यू। आपका अगेन विल पावर स्ट्रांग है। मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है चार्ट में, या मून मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। मून आपका 8th या 11th हाउस में प्लेस्ड हो, दिस कैन हैपन। सो ये इंडिकेशन, अगर आपका मून जैसे 6th हाउस में है या 12th हाउस में है तो आपको डॉक्टर बना सकता है ऐसा प्लेसमेंट। बट जो मून 6th हाउस वाला डॉक्टर होगा वो सेवा करने के लिए डॉक्टर बन रहा है, बट जो मून जिसका 12th हाउस में है वो पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बन रहा है। सेवा भाव मून इन द 6th हाउस वाले डॉक्टर के अंदर बहुत होता है, क्योंकि 6th हाउस सर्विस का है, सेवा का है। Many of you can actually also be doctors. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically अगर again हम देख ले तो I would say कि जो sign of Scorpio है, Pisces है, Aquarius है, even Virgo है, ये इन साइंस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जैसे वर्गो में उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती नक्षत्र जो है पाइसिस में होता है। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में कोई ना कोई प्लांट्स आपके ज़रूर प्लेस्ड होंगे। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets are available on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose 4 of Wands card, or you picked this pile because आपका birthday 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है किसी month के. So let's get started. We are going to start with the main tarot. 3 major events happening in pile number 3's life after this Saturn transit in Pisces. All right, we have the devil card. अब ये फाइल नंबर 2 में भी आया था डेविल कार्ड. let me show you. देखो ये डेविल कार्ड आया था फाइल नंबर 2 में भी. ओके, तो पहला ही जो एनर्जी आ रही है, पहली ही एनर्जी,
ये है कि स्लीप डिस्टर्ब होने वाली है। देखो स्लीप डिस्टर्ब मल्टीपल रीजन से होती है। हो सकता है कि यू आर गोना गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, सो बर्थ टू अ बेबी, सो अब 2 साल तो गई नींद आपकी, क्योंकि न्यू बॉर्न कहाँ सोता है, उसे आप जागते रहो, यही होता है ना। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी पाइल नंबर 3 कि आप सो नहीं पाओगे रात को, मे बी आपको रात भर काम करना पड़े। आई रियली फील मेनी ऑफ यू आर गोना स्टार्ट योर साढ़े सती, यानी मून आपका एरीज में है और जब सैटर्न पाइसिस में शुरू होता है तो आप शुरू कर रहे हो अपनी साढ़े सती। बट डेविल ऑल्सो गिव्स मी दिस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली ये वाला जो डेविल कार्ड है ना इस डेक का, ये शो करता है आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो और बहुत ऑब्सेस्ड वे में वर्क कर रहे हो। पॉजिटिव बात है कि आप किसी चीज़ को लेकर इतना सीरियस हो ना कि आप उस चीज़ को परफेक्ट बना के छोड़ते हो, चाहे दिन रात आपको उसके प्रति मेहनत करनी पड़ जाए, करते हो आप उसके प्रति मेहनत बहुत ज़्यादा। You're kind of obsessed with something. You're like, I need to do this. I have to do this. I want to make this thing perfect. I want to achieve this. तो एक strong motivation है डेविल एनर्जी। राहु एलिमेंट है ना, तो राहु ऑब्सेशन देता है। आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड हो, आप कहते हो ये चीज़ तो मेरे को हासिल करनी है, चाहे कुछ हो जाए, तो आप दिन रात उसके बारे में मेहनत करते हो। आप ये नहीं सोचते कि अभी रात हो गई अभी दिन हो गया, नहीं। यूर लाइक आई नीड टू वर्क, तो आई नीड टू वर्क व्हाटएवर द टाइम इज़। मैं टाइम का, मेरे को समय बांध नहीं सकता। यू फील दिस वे, यू फील दैट आई कैन कॉन्कर स्लीप एज वेल। जैसे गीता में जो है भगवान ने वो वरदान दिया है एक, क्या कहते हैं, निंद्रा जीत का, हाँ निंद्रा जीत का वरदान दिया कि नींद से जीत पाना। वैसे तो महाभारत के युद्ध में किसको ही नींद आए, अगर कोई वॉर लगी हुई है और आप उस वॉर जोन के बीच में हो तो आपको कौन सी नींद आएगी, है ना। पर क्यों फिर भी भगवान ने निंद्रा जीत का वरदान दिया, क्योंकि वो महाभारत कोई सच का फिजिकल वॉर नहीं है, बाहुबल का युद्ध नहीं है, वो मन में है महाभारत। वो जो हमारे विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उससे हमें जीत पानी है। हम जब जागे हुए होते हैं तो हम अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं कि अरे हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। पर जब हम सोए हुए हैं तो जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में हो सकता है और उस अकॉर्डिंग हमें सपने आ सकते हैं और सपने में कहीं ना कहीं हम वायलेंस कर दें, गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर ऐसे हम फिज़िकल वायलेंस तो नहीं करते रियल लाइफ में, बट हमने सच में हम सपने में किसी से लड़ पड़े, वो भी तो एक तरह का वायलेंस है। और भगवान तो अहिंसा परमो धर्म रचता है, अहिंसक है भगवान, अहिंसक युद्ध लड़वाता है, सच का युद्ध नहीं लड़वाता। इस वजह से निंद्रा जीत का वरदान दिया, क्योंकि नींद में हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर डेविल कार्ड ये शो कर रहा है कि आप सच में उस वरदान को सीरियसली लेते हो। आप कहते हो कि नींद को मुझे जीतना है, आपका स्लीप कम हो जाएगा। आप ये देखोगे आपका सन शायद 5th असेंडेंट में हो नवामशा में, इसके हाई चांसेस सन असेंडेंट में हो नवामशा के। तो नवामशा में जिसका सन असेंडेंट में होता है उसका वैसे ही 35 की एज के बाद वो सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे सोता है, उससे ज़्यादा वो सो नहीं पाता है। So devil energy is showing that you are like putting lot of efforts towards something which is very important to you. उसको आप परफेक्ट बनाते हो, कुछ वंडरफुल आप क्रिएट करोगे अपनी फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े सती में। या जैसे ये सैटर्न जो है पाइसिस में जाता है, नेक्स्ट 2.5 years में आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो और उस मेहनत का फल भी आपको साथ के साथ मिलने वाला है। और वही है कि दिन रात एक कर दिया आपने, आपका रेस्ट पर स्लीप पर ध्यान नहीं, आपका काम पर ही ध्यान है। ये स्ट्रांगली यहाँ शो हो रहा है, ये सैटर्न आपके लिए एक्टिवेट कर रहा है। Then we have Knight of Wands. I told you, you are passionately involved in something. Knight of Wands यही शो कर रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे पड़े हुए हो और उसके प्रति ही एफर्ट कर रहे हो। वॉन्ड्स का एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी भी है, तो कुछ क्रिएटिव आप अपने करियर में अपनी लाइफ में कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप उस हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो जिसमें आप अपना क्रिएटिविटी दुनिया को दिखा सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि आपका दिल लग रहा है अपनी लाइफ में, मन लग रहा है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर नहीं करते बिकॉज यू फील लाइक माई लाइफ इज़ सो गुड, माई लाइफ इज़ सो परफेक्ट, यू फील दिस वे। तो दूसरा जो मेजर इवेंट है वो यही है कि आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप अपनी लाइफ में मज़ा कर रहे हो, आपको काम में अपने मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी जीने में अच्छा लग रहा है। सो एक कहीं ना कहीं एक इंटरनल इवेंट है या इंटरनल ये खुशी है
ऑलराइट, आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेजी लेथार्जिक नहीं हो नेक्स्ट 2.5 years में. व्हेन यू आर वर्किंग यू आर वेरी फोकस्ड. तीसरा जो मेजर इवेंट है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का, कि समय बदल रहा है, आपका फॉर्चून चेंज हो रहा है, पॉजिटिव गुड टाइम्स आ रहे हैं. जैसे कि मे बी दिस वॉज यू बिफोर द सैटर्न ट्रांजिट एंड आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट यू बिकेम दिस. सो लाइक you have done, like, you have done crying, you cried a lot, you were feeling bad about yourself, about your life, आपको अपने ऊपर तरस आ रहा था, आपने बहुत बुरा समय देखा है. व्हील ऑफ फॉर्चून है कि अब चेंज ऑफ फॉर्चून हो रहा है, समय बदल रहा है. कि मैं लाइक वी ऑलवेज से ना, लाइक यू वुड हैव हर्ड इन माई रीडिंग कि समय सबका आता है, अपने अच्छे समय का इंतज़ार करो, समय सभी का आता है, डोंट गेट होपलेस, बी होपफुल, समय सभी का आता है. तो आपका समय आ गया चमकने का. जो डेविल एनर्जी है नेम फेम ज़रूर देता है. राहु आपका 10th हाउस में हो सकता है, राहु आपका असेंडेंट में हो सकता है, जो कि शो करता है कि आप दुनिया को अपने बस में कर लोगे. राहु 10 में तो दुनिया बस में. तो क्योंकि आपका अपने स्पीच पर पूरा कंट्रोल होगा और आपको अपने एनिमीज़ का पता होगा और उनसे कैसे डील करना है इसका पता होगा. तो वही है कि आपको नेम फेम मिलता है. राहु आज की डेट में मीडिया है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को शो करता है. इन जनरल जो टीवी पे आप देखते हो वो भी तो मीडिया ही है. राहु कैमरा होता है. तो जैसे अभी आप फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हो, या अपने लैपटॉप पर, या अपने कंप्यूटर पर, या अपने आईपैड पर आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना, अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हो, तो दिस इज़ राहु, दिस इज़ राहु. और आई शुड से कि जो आपका डिवाइस है वो राहु है, पर जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वो मरकरी है. राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा आपके चार्ट में, तभी आपको सोशल मीडिया पर लेकर आएगा ये राहु मरकरी. आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फेमस होने वाले हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होने वाले हैं या सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं. यह राहु मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज़ को सिग्निफाई करता है, बड़ी फॉरेन कंपनीज को सिग्निफाई करता है. वहाँ पर यू गेट नेम फेम. बट आई डू फील दैट यू विल हैव 2 careers इन योर लाइफ. वो आपका एक तो जॉब और एक आपका साइड हसल, जो आपका मेन बिजनेस बन सकता है. और वो साइड हसल आपने इसलिए शुरू करा क्योंकि आपका मेन जॉब आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. बट देन एंड नाउ यू आर गोना रियलाइज इन द नेक्स्ट 2.5 years दैट योर साइड हसल हैज बिकेम योर मेन बिजनेस. सो यू मे इवन लीव योर जॉब ड्यू टू दिस. और वही है कि मरकरी का भी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, पाइल नंबर 3. तो मरकरी भी स्पीच कम्युनिकेशन है, मरकरी जो है बिजनेस का कारक है, मरकरी राइटिंग भी है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग है. तो इन चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है नेक्स्ट 2.5 years में. व्हील ऑफ फॉर्चून है कि चेंज ऑफ फॉर्चून है, लक एंड फॉर्चून अब आपके साथ है, समय आपका साथ दे रहा है. तो थोड़ा सा भी आप एफर्ट करोगे तो बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. व्हील ऑफ फॉर्चून है कि अगर कुछ लोग आपके अगेंस्ट थे, दे नाउ विल बी नॉट अगेंस्ट यू. एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि आपके अगेंस्ट नहीं है तो आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे. वो हो सकता है कुछ लोग जो अगेंस्ट थे वो आपके सपोर्ट में भी आएँ, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके अगेंस्ट थे बट अब आपके लिए आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करने वाले, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि टेबल्स हैव टर्न, टाइम हैव चेंज्ड, समय बदल चुके हैं. अब पाइल नंबर 3 के पास पावर है, तो उनसे हमें गुड रिलेशन निभाने हैं. Then we have Aquarius sign. It says individuality. I told you, you have, like, you are becoming more powerful. आपको एक ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, या ऑलरेडी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं बिकॉज दे सी दैट यू आर पावरफुल, यू हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी, यू हैव योर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू हैव योर ओन स्किल सेट्स जो दूसरों के स्किल सेट से बहुत अलग, यूनिक है, बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है. और जैसे यू हैव दिस वास्ट जो कि जिसमें पानी है, तो यू आर गिविंग दैट, यू आर यू आर द वन जो कि दे रहा है दुनिया को कुछ. जो कोई भी हमें कुछ देता है हम चाहते हैं कि हमारा उससे हमेशा एक अच्छा संबंध बना रहे, ताकि वो पर्सन हमें वो चीज़ देता रहे हमेशा ही, हम उससे गुड रिलेशन निभाते हैं. तो वही है कि आप देने वालों में से हो. अब नेक्स्ट 2.5 years में कुछ आप ऐसा देते हो कि जिससे दूसरों के मन में आपके प्रति बड़ा रिस्पेक्ट जागता है, आपके परिवार में आपकी बड़ी इज्जत होने वाली है नेक्स्ट 2.5 years में. तो ये नज़र आ रहा है. पहले तो कोई भी पूछता नहीं था, अब सडनली नेक्स्ट 2.5 years में जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट होता है तो आपकी पूछ हो जाती है, लोग आपको पूछते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात क्या रिस्पेक्ट करते हैं. आपने जो मजाक में भी बात कही है ना, उसके बारे में वो सोचते हैं कि पाइल नंबर 3 आर सो विटी. विटी तो पहले भी थे पर बात की वैल्यू अब पड़ने लगी है आपकी. एक्वेरियस साइन ये भी है दैट आप
यू नो लाइक यू आर वेरी अनऑर्थोडॉक्स, यू आर वेरी अनकन्वेंशनल इन नेचर, क्योंकि एक्वेरियस साइन में ही जो है शतभिषाक नक्षत्र आता है जो कि राहु रूल्ड है, तो राहु एलिमेंट एक्वेरियस में भी है। तो यू आर बिकमिंग वेरी अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर, यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप कभी सोचते थे कि ये चीज़ मैंने करनी है, फाइनली अब आप उस प्लान को प्रैक्टिकल रियलिटी में बदलोगे आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिट। देन वी हैव एयर साइन, एयर, तो वैसे एक्वेरियस भी एयर साइन है। देन इट सेज कनेक्शन, सो पीपल आर गोना कनेक्ट विद यू। मैंने यही कहा कि लोग आपसे अब जुड़ेंगे, वो सोशल मीडिया पर भी लोग जुड़ेंगे, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके जान पहचान के लोग होंगे, वो भी अब आपसे जुड़ना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर भी आप अपने अराउंड लोगों को देखोगे कि आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। आप अच्छे कनेक्शंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट। ये चीज़ें आई वुड से विद इन अ ईयर होगी, एकदम से तो ऑफकोर्स कुछ होता नहीं है, पर विद इन अ ईयर आप ये चीज़ देखोगे कि ये चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, ऐसा सिचुएशंस बन रही है। सो दैट्स वंडरफुल। आपका खुद का एक ग्रुप बन रहा है, लाइक माइंडेड कम्युनिटी है जिसके साथ आपका उठना बैठना है। देन वी हैव द सैडनेस कार्ड। सैडनेस कार्ड ये शो कर रहा है दैट यू आर समन जो छोटी सक्सेस से खुश नहीं होगा। आप कहोगे मेरे को तो बड़ी लेवल वाला सक्सेस चाहिए, बड़ा बनना है मेरे को। राहु एरीज का हो सकता है पाइल नंबर 3 आपका, या राहु लियो का हो सकता है। आप कहोगे जो करना है मैंने करना है और मुझे कुछ बड़ा चाहिए, क्योंकि राहु छोटे से नहीं सेटिस्फाई होता। वैसे तो राहु बड़े से भी नहीं सेटिस्फाई होता, क्योंकि राहु सिर्फ हेड है, तो राहु जो भी खाएगा उसका पेट तो है नहीं, तो उसको लगेगा ही नहीं कि उसने कुछ खाया है। तो राहु वैसे भी सेटिस्फाई नहीं करता जल्दी से। तो आप जो भी सक्सेसेस जब आपको मिलेगी और नॉट गोना बी सेटिस्फाइड फ्रॉम इट, दैट्स वाई आप एक के बाद आगे बढ़ते जाओगे, स्टेप लेते जाओगे और बड़ी चीज़ें अचीव करते जाओगे। ऑल्दो वो सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली नहीं है, एक ही गुड चीज़ भी है, बैड चीज़ भी है। गुड चीज़ इसलिए कि आप आगे बढ़ते ही जाओगे, क्योंकि आप जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होगे। आप कहोगे और मनी चाहिए और मेरे को सक्सेसफुल होना है। बैड चीज़ इसलिए कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो एक ये चीज़ है। So then we have the intuition card. I also feel माघा नक्षत्र भी आपके चार्ट में है, मतलब माघा नक्षत्र में प्लांट्स प्लेस है। लियो साइन में मतलब प्लांट्स प्लेस्ड होंगे आपके। इवन जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। यू आर अ लाइफ लॉन्ग रनर, पाइल नंबर 3। यू गाइज आर ऑलवेज रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ, स्पेशली दिस टाइम ऑनवर्ड्स। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहोगे। जो चीज़ आप अचीव कर लोगे आप उसको सेलिब्रेट नहीं करोगे इतना, बट जो चीज़ आपके पास नहीं है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू अचीव, इसके ऊपर आपका ध्यान होगा। एंड यू हैव इंट्यूशन, आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन इस इंट्यूशन कार्ड से भी यहाँ नज़र आ रहा है पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू यू, पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू यू। वीनस राहु का कंजंक्शन हो सकता है और वो आपको मैसिव फेम दे सकता है। मून वीनस का कंजंक्शन हो सकता है। मून वीनस 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है म्यूचुअल एस्पेक्ट में। मून वीनस बर्थ में भी, नवांशा में भी और D9 चार्ट में भी। तो ये मैसिव फेम का कॉम्बिनेशन है। बर्थ चार्ट में वीनस राहु कंजंक्शन हो तो ये शो मैसिव फेम देता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में वीनस राहु कंजंक्शन है, मैसिव फेम ही गॉट। ये कॉम्बिनेशन कुछ आपके चार्ट में भी होंगे जो आपको फेम देंगे, नेम फेम देंगे। तो देखो ये कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में हैं जो अभी मैंने कहा, आप चेक करना ज़रूर। पर कॉम्बिनेशन होना काफ़ी नहीं होता है, समय का आना यानी दशा का आना इम्पॉर्टेंट। अगर कोई राजयोग की दशा है, धन योग की दशा आए तो आपको धन मिले, तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। और वो दशा शो करे कि ये दशा 1 साल की है, 2 साल की है, चलो ठीक है, इस टाइम पीरियड में मेरे को नेम फेम मिलेगा। बट जो ट्रांजिट होते हैं ना वो उस इवेंट को एक्टिवेट करते हैं। तो सैटर्न जब पाइसेस में जाता है तो आपका नेम फेम एक्टिव करता है, आपका सक्सेस एक्टिव करता है। हो सकता है सैटर्न जो है आपके वीनस के ऊपर जा रहा हो, वीनस आपका पाइसेस में एक्सॉल्टेड हो या एक्वेरियस, वीनस आपका पाइसेस में एक्सॉल्टेड हो या कैंसर साइन में हो या एक्वेरियस में हो, और सैटर्न जो है पाइसेस में जाएगा तो वीनस को आपके एक्टिव करेगा। आपके पास बहुत मनी आएगा, फीमेल्स आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। इफ़ यू वांटेड टू गेट मैरिड तो मैरिज हो जाएगी, इफ़ यू वांटेड टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप तो रोमांटिक रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, क्योंकि वीनस इन सभी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। वीनस इंट्यूशन भी है, तो आपका इंट्यूटिव पावर और बढ़ रहा है, ये शो हो रहा है।
देन वी हैव डिस्कवरी, तो सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपने आप को डिस्कवर करते हो कि ओ आई हैव दिस मच पावर, आई हैव दिस मच स्ट्रेंथ, मेरे पास इतना स्टैमिना है वर्क करने का, काम करने का। एंड यहाँ पर भी हम एक आउल देख रहे हैं। आउल जो है रात को एक्टिव होता है, रात को जागता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है और बहुत वाइज होता है। तो ये आप बन रहे हो, कहीं ना कहीं नाइट आउल बन रहे हो। सैटर्न वैसे भी एक ऐसा प्लैनेट है जो रात को उगता है, तो रात को आप ज़्यादा एक्टिव हो, ये नज़र आ रहा है। देन वी हैव वैनिटी। वैनिटी यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ बिग सेलिब्रेशन, है ना, कोई बिग इवेंट्स के आप पार्ट बनोगे। वो बिग इवेंट आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपका कोई रिश्तेदार कोई बड़ा इवेंट करता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, आपको स्पेशल इन्विटेशन आता है कि भाई पाइल नंबर 3 आपने आना है, तो आपको स्पेशल इनवाइट्स मिलते हैं, लोग आपको इनवाइट करते हैं कि नहीं बिग सेलिब्रेशन, बिग गैदरिंग्स में, बड़े लोगों के साथ, जिन लोगों का औहदा बड़ा है या जो लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, है ना, उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उन लोगों के साथ आपका बातचीत है। देन वी हैव वुड रैबिट, इट सेज फॉलो योर क्यूरियोसिटी। सो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का कोई काम आप कर रहे हो इस सैटर्न ट्रांजिट के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका दिल करता है कि मैं वो काम करूँ, और जो आपका पैशन है, दिल करता है मैं वो काम करूँ, उसके अंदर आपका प्रोफेशन बन जाता है। योर पैशन एक्चुअली बिकम्स योर प्रोफेशन। 10th फ्रॉम योर सन या 10th फ्रॉम योर असेंडेंट लॉर्ड, जो भी प्लांट है वो एक्सॉल्टेड प्लेस हो सकता है, या 10th लॉर्ड फ्रॉम सन या 10th लॉर्ड फ्रॉम योर असेंडेंट लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो सकता है, या सेकंड फ्रॉम योर आत्मा कारका प्लैनेट कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट प्लेस हो सकता है। सेकंड फ्रॉम योर आत्मा कारका जो लॉर्ड है सेकंड हाउस का, असेंडेंट आपके आत्मा कारका से जो सेकंड हाउस है उसका लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो सकता है, जो कि आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है, जो कि यही शो करता है दैट योर पैशन कैन एक्चुअली बिकम योर प्रोफेशन। और इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी मैंने प्लानिटरी प्लेसमेंट की, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई सी विद द वुड रैबिट दैट यू आर अ वेरी क्यूरियस इंडिविजुअल। आप बचपन से बहुत क्यूरियस थे, आप दुनिया को देखते थे कि अच्छा ये दुनिया होती है, ऐसे ये तो बड़ी शाइनी मायावी दुनिया है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। कहीं ना कहीं यू वॉन्टेड टू लिव दैट ग्लैमरस लाइफ, एंड थ्रू द सैटर्न ट्रांजिट you will live that glamorous life. You're doing what you always wanted to do. Last but not the least, we have water rat. It says focus on your vision. तो जो आपका विजन है ना, जो आपका गोल है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अपना इरिटेट नहीं होना चाहिए। Then we have metal monkey. It says let go of control. तो अब जो है लेट गो ऑफ कंट्रोल को यही मतलब ये आपको गाइड कर रहा है, या ये आपके लिए एडवाइस है, या ये आपके लिए प्रेडिक्शन भी हो सकता है दैट यू हैव लिटरली लेट गो ऑफ द कंट्रोल। आप गो विद द फ्लो करते हो, जो आपके पास काम आता है वो आप करते चले जाते हो, वो आप लिटरली करते चले जाते हो। जिस मूड में हो आप, काम के मूड में, तो आप काम करते चले जाते हो। सो बट यू आर काइंड ऑफ अडिक्टेड टू योर वर्क, आई मस्ट से दिस, यू आर काइंड ऑफ अडिक्टेड टू योर वर्क. For you, really, work is worship. And you want that success, you got attracted toward that success. Now you're working towards it in the Saturn, from the Saturn transit. ये मंकी कार्ड यही शो करता है कि मंकी, देखो जो बंदर होता है वो उसके अंदर विकार बहुत ज़्यादा होते हैं। गुस्सा आएगा तो किसी को थप्पड़ भी मार देगा, कोई चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी तो उसको झपट भी लेगा। उसमें मोह माया भी बहुत है बंदर में। कहते हैं बंदर पहले, इंसान पहले बंदर था, पर मेरे को लगता है कि आज इंसान बंदर बन चुके हैं। आज लोगों को बहुत गुस्सा आता है, आज लोगों में बहुत मोह माया है, आज लोगों में बहुत अट्रैक्शन है। इसी तरह आपके अंदर भी एक बंदर वाला संस्कार थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि वही है ना, इवेंचुअली तो राहु का एलिमेंट है, इवेंचुअली तो डेविल एनर्जी है। अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, ऑब्सेशन टुवर्ड्स समथिंग। किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं है, तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस थिंग कि किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं है। तो प्रैक्टिस मॉडरेशन जहाँ पर भी हो सके, ये आपके लिए गाइडेंस है। ऑलराइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3 एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ जेमिनाई, क्योंकि जेमिनाई सोशल मीडिया रिलेटेड साइन है। राहु 10th हाउस में हो सकता है, राहु जेमिनाई का हो सकता है। जिसका राहु जेमिनाई का होगा ना, जेमिनाई का होगा, वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो इफ़ यू वर ट्राइंग टू फाइंड अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो ऐसा पर्सन हायर करो जिसका राहु जेमिनाई का हो। वो आपकी ऐसी मार्केटिंग करके देगा बिजनेस की, आपका बिजनेस बूम करेगा। आपका खुद का राहु जेमिनाई का हो सकता है।
या अगेन एरीज का हो सकता है, 10th हाउस में हो सकता है, असेंडेंट में हो सकता है, मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है। मरकरी राहु कंजंक्शन वाला पर्सन मैनिपुलेटिव होता है अपनी स्पीच से, दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है इजीली अपनी स्पीच के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू या अपने राइटिंग के थ्रू। बट ऐसा पर्सन बोलने में बहुत अच्छा होगा, दूसरा इंसान उसकी बातों में आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में होगा। और ऐसा इसी वजह से ऐसे लोग सेल्समैन बहुत अच्छे बनते हैं, मार्केटर्स बहुत अच्छे बनते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा कर पाता है, क्योंकि मरकरी बिजनेस है। और बिजनेस को ऑनलाइन करेंगे, दुकान ऐसे नहीं होगी पर ऑनलाइन दुकान होगी, क्योंकि राहु ऑनलाइन है और मरकरी बिजनेस है, तो बिजनेस ऑनलाइन होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हैं, तो आप ज़रूर चेक करना। बाकी अगर नहीं आता आपको एस्ट्रोलॉजी, इट्स फाइन। जो यहाँ पर हमने कार्ड्स के थ्रू प्रिडिक्ट करा, ये चीज़ होगी आपके लिए आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट। और ये ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएंगी, धीरे धीरे आपको अपने कर्मों का रिजल्ट विद इन 1 ईयर देखने को मिल जाएगा। पर ये ऐसे ऐसे कर्म आप ज़रूर करने लग जाओगे, आप देखोगे समय आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपके अगेंस्ट नहीं है समय। अब वो अब आपके साथ है, समय अब आपका सपोर्ट करेगा। सही समय पर सही जगह पर आप होगे, जिसके कारण आपको बहुत तरक्की देखने को मिलेगी लाइफ में। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3 एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो हाँ, साइन ऑफ जेमिनी, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ सेजिटेरियस, साइन ऑफ एरीज, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है। यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस होंगे। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनी में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, लियो में माघ, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। इवन एक्वेरियस में भी प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, धनिष्ठा, सतभिशाख एंड पूर्वा भाद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे। आत्माकार का प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, प्लांट विच इज होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट कैन बी मर्करी। और यह आपका आत्माकार का राहु के साथ कंजंक्ट हो गया, राहु के ट्राइन में होगा। ट्राइन यानी 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे आपका आत्माकार का और राहु, या राहु के साथ कंजंक्ट होगा आत्माकार का। आपका आत्माकार का मरकरी हो सकता है, आपका आत्माकार का मून भी हो सकता है। So that was it, and do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Even जैसे मंकी है तो जो श्रावण नक्षत्र हो गया और इवन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो गए, मंकी रूल्ड नक्षत्र, तो इन नक्षत्र में प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। यू आर समवन हु कांट डू द सेम repetitive work 365 days of the years. इफ़ यू हैव मून और आत्माकार का इन पूर्वाषाढ़ और श्रावण, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करोगे, कुछ अलग करोगे, कुछ यूनिक करोगे अपने करियर में, या सेम काम करो बट इन अ डिफरेंट वे। ये हो सकता है टैरो रीडिंग करो बट डिफरेंट टॉपिक्स पर करो, दिस कैन हैपन, है ना। तो वेरिएशन होगा उसमें, आपके काम में ये शो होता है। So that was it. All the best for your future, my dear. Pile number 3, it seems to be very prosperous, and do let me know how this reading resonates with you. Write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.